नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, इससे पिछली क्लास में यानी कि पार्ट 19 के अंदर मैंने आपको एक्सरसाइज 8.4 के फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पांचों जो क्वेश्चन है प्रूव दैट, इसलिए मैंने इसकी एक अलग वीडियो बनाने की सोची। इसमें क्या है, प्रूव दैट। इसमें 10 क्वेश्चन है आपके, ठीक है। तो 10 के 10 मैं आपको इसी वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा और पेपर में भी इसी में से क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं, ठीक है। एक बात और बच्चों, आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना और ये बिल्कुल फ्री होता है तो कर देना, ठीक है। और अपने दोस्तों में शेयर भी करना वीडियो को। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट का cosec थीटा माइनस cot थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा। अब यहाँ पे कुछ देख के कुछ समझ तो नहीं आ रहा कि कैसे इसे हम कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर दिमाग पहले चलता है, पेन बाद में चलता है। तो देखिए, इसे करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके करने के हैं, पर जो सबसे आसान तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, cosec थीटा दे रखा है, यहाँ पे cot थीटा दे रखा है। चाहिए क्या मुझे, 1 माइनस cos 1 प्लस cos। तो इस cosec को क्या मैं 1 अपॉन साइन नहीं लिख सकता, इस cot को क्या मैं cos अपॉन साइन नहीं लिख सकता। तो मैं देखूंगा डिनोमिनेटर दोनों साइन से आ जाएगा, ऊपर मेरा 1 माइनस cos आ जाएगा, जो कि कुछ हद तक इसके जैसे ही आ जाएगा। तो वही तरीका मेरा बेस्ट तरीका होगा। बच्चों ने कुछ ने a माइनस बी का होल स्क्वायर भी खोलेगा, उससे भी आंसर आ जाएगा, पर थोड़ा सा लंबा लगेगा। पर मैं हमेशा इजी मेथड पे जाता हूँ और जो बहुत अच्छा होता है, काम आता है बहुत, ठीक है। तो cosec को मैं 1 अपॉन sin थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ 1 माइनस जो cosec थीटा होता है 1 अपॉन sin थीटा होता है, यानी कि cosec और sin एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। माइनस का माइनस उतार लेता हूँ। इस cot थीटा को मैं जानता हूँ cos थीटा अपॉन sin थीटा लिखा जाता है, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। अब ये पूरे पे होल स्क्वायर है तो मैं भी क्या करता हूँ, पूरे पे होल स्क्वायर लगा देता हूँ, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। आगे बढ़ते हैं, ये भी साइन ये भी साइन, तो डिनोमिनेटर साइन हो गया तो सेम हो गया, तो एलसीएम भी सेम आ जाएगा, क्या sin थीटा, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। ये 1 माइनस cos थीटा आ जाएगा सीधा, 1 माइनस cos थीटा। अब पूरे पे स्क्वायर लगेगा, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। ये क्या है, स्क्वायर। और वीडियो को लाइक जरूर करना, मजा आता है, ठीक है। अब देखो 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर, इसको मैं अलग अलग चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर और sin थीटा का स्क्वायर। एक स्टेप मैंने बढ़ा दिया ताकि आपको अलग अलग समझाने के लिए, अदरवाइज इसकी कोई नीड नहीं थी वैसे मुझे, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब मैं आपको यहाँ पे करा देता हूँ, क्योंकि बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बच्चों इसके बाद मैं आपको यहाँ पे करा देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे मुझे 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर ऊपर मिल रहा है, ठीक है, और नीचे मुझे sin थीटा का स्क्वायर मिल रहा है, और ऊपर मुझे क्या मिल रहा है, 1 माइनस cos थीटा। तो देखो यहाँ पे और यहाँ पे कुछ हद तक सेम आ रहा है, बस यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे एक है, तो यानी कि एक कटना काटना पड़ेगा। तो क्या करता हूँ, मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। ये 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर। अगले स्टेप में मैं क्या करता हूँ, यहाँ देखिए ये sin थीटा का स्क्वायर है और यहाँ 1 प्लस cos थीटा का, ये तो बात बन रही थी कैसे होगा। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है बच्चों, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है क्या, कि जो sin स्क्वायर थीटा होता है प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है वो बराबर 1 के होता है। क्या होता है, बराबर 1 के होता है। अब ये sin थीटा का स्क्वायर खोलूंगा तो क्या बनेगा, sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा। यहाँ तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब 1 माइनस cos थीटा 2 है यहाँ पे और यहाँ पे 1 है, तो यानी कि एक तो कट सकता है, एक काटना पड़ेगा और एक छूट जाएगा। अब पर sin स्क्वायर थीटा को मैं 1 प्लस cos थीटा में कैसे कर सकता हूँ, पर मैं जानता हूँ बच्चों की sin स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी, sin स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगी। sin स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी क्या होगी, ये cos उधर जाके माइनस में चला है, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब ये आ जाएगा 1 माइनस, ये तो ऐसे ही मैंने छोड़ दिया, ये आ गया मेरा 1 माइनस cos 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये आ गया बच्चों, ये आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं। अब मैं जानता हूं बच्चों 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर यानी कि 2 बार लिखा हुआ है, तो मैं भी 2 बार लिख देता हूँ। ऐसा मैं क्यों करूंगा बताता हूँ, क्योंकि एक मुझे काटना है और एक मेरा आंसर में मुझे चाहिए ही चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे बच्चे ना होल स्क्वायर खोलने लग जाते हैं, होल स्क्वायर मत खोलना। तो हमें हमेशा मैं बोलता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री में दिमाग पहले पेन बाद में। और दूसरी बात, हम ये देख के चलते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है, उसी के अकॉर्डिंग अपने स्टेप्स को अरेंज करते हैं। तो मुझे चाहिए 1 माइनस cos, जो कि मुझे 1 माइनस cos 2 बार आ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, तो एक कट जाएगा एक रह जाएगा। पर वो तो ठीक है, चलो ये 1 प्लस cos थीटा का कैसे काम करेंगे, ये आ रहा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो ये तो कुछ बन नहीं रहा बात। अब कैसे कर सकते हैं, तो बच्चों हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, बच्चों हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, वो क्या पढ़ा हुआ है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या पढ़ा हुआ है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जिसको खोलते हैं तो क्या बनता है, जिसको खोलते हैं तो बनता है a माइनस बी और a प्लस बी, यही बनता है a माइनस बी प्लस बी। अब बच्चों अगर गौर से देखोगे आप इसे, तो इसे मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, 1 का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्यों, a को 1 मान लो तो 1 का स्क्वायर बन ही आएगा, और b को cos थीटा मान लो तो cos का थीटा का स्क्वायर cos का थीटा, यानी कि कुछ हद तक ये बन सकता है। और ऐसा बनाएंगे भी क्यों, क्या जरूरत क्या है बनाने की, जरूरत ये है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी a प्लस बी बन जाएगा,
इसका मतलब ये 1 माइनस कॉस थीटा और एक बार 1 प्लस कॉस थीटा बन जाएगा, तो एक कट जाएगा एक रह जाएगा, यानी कि हाँ ऐसा हम काम कर सकते हैं बच्चों। तो इसका स्क्वायर करना मतलब कि 1 माइनस कॉस थीटा ये है, आप चाहो तो इसको 1 का स्क्वायर लगा सकते हो क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही एक ही बात है, तो यानी कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। इसका आंसर क्या होगा, एक बार a माइनस बी और एक बार a प्लस बी, यही होगा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस, एक मिनट बच्चों, 1 प्लस कॉस थीटा नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं ना, क्योंकि मुझे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता दिखाई दे रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी a प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं। अब इससे मेरे को फायदा क्या होगा, इसे देखिए 1 माइनस कॉस चाहिए मुझे, 1 माइनस कॉस चाहिए, 1 प्लस कॉस चाहिए, तो ये दोनों पार्ट मुझे चाहिए नीचे, तो ये दोनों मेरे सेम आ रहे तो कट जाएंगे और ये मेरा रह गया, तो यही मेरा अगले स्टेप में बच्चों क्या होगा, आंसर हो जाएगा। कैसे, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, हेंस क्या लिखोगे, हेंस प्रूव, एचपी लिख देना शॉर्टकट, हेंस प्रूव, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर से समझाता हूं, हालांकि क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। देखिए cos थीटा माइनस cos थीटा का स्क्वायर दे रखा है, मुझे ये वाली प्रूव करके दिखानी है, तो करने को मैं इसका होल स्क्वायर भी कर सकता था पर वो लंबा हो जाता, मुझे मजा नहीं आता। तो cos को क्या किया मैंने, 1 अपॉन sin थीटा, cos को cos अपॉन sin, इससे फायदा क्या हुआ, sin sin सेम मिल गया और 1 माइनस cos मिल गया, तो 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर मिल गया, 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर और ये sin थीटा का स्क्वायर यानी sin थीटा का स्क्वायर, ये दोनों को अलग अलग स्टेप में मैंने कर दिया, चाहो तो एक में भी कर सकते हो पर मैंने और अच्छे समझाने के लिए अलग अलग कर दिया, ये तो बेसिक बात है, ठीक है। अब 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर मैंने छेड़ा नहीं, sin थीटा का स्क्वायर क्या बन गया, sin स्क्वायर थीटा बन गया। अब यहाँ पे मेरे स्क्वायर है कि 2 है, ये 1 माइनस cos 2 बार है, यहाँ पे मुझे एक ही बार चाहिए, एक काटना पड़ेगा, नीचे मुझे 1 प्लस cos चाहिए पर यहाँ तो आ रहा है sin स्क्वायर थीटा, कैसे बात बनेगी, बात यहाँ से बनेगी, हम जानते हैं sin स्क्वायर थीटा को सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आएगा, क्या आएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। और ये भी हम जानते हैं कि a स्क्वायर, ये कुछ हद तक मुझे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो a माइनस b a प्लस b हो सकता है, जिससे मेरा एक कट जाएगा और एक मेरा रह जाएगा, ये a माइनस b वाला कट गया, a प्लस b वाला रह गया, ठीक है। तो ऊपर वाला 1 माइनस cos, नीचे वाला 1 प्लस cos, आंसर आ गया, ये दोनों पार्ट कट गए। इसलिए हमें सोचना बहुत पड़ता है पर करते करते ना पता चल जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आपको मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, तो इस वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए, फिर मैं सीधा 5 का सेकंड क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन सारे आसान, एक दो क्वेश्चन को छोड़ के सारे क्वेश्चन आसान है, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। और बहुत ही आसान मेथड से बताया, चाहता तो मैं इसे होल स्क्वायर खोल देता पर और लंबा हो जाता, और ये बेसिक मेथड, बिल्कुल बेसिक, ये बात, ये फॉर्मूला मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ये बहुत बार बता चुका हूँ, तो कोई बड़ी बात है ही नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। ओके, आइए बच्चों अब आते हैं हम प्रूव दैट के सेकंड क्वेश्चन पे। किस पे, सेकंड पे क्या पूछा है, cos a अपॉन में 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a अपॉन cos a, बिल्कुल सेम ही है, बस पलट रखा है, ठीक है। इक्वल टू 2 sec के बराबर मुझे क्या करना है, प्रूव करना है, किसके बराबर, 2 sec के बराबर। तो कैसे करेंगे, कुछ नजर आ रहा है कुछ कैसे करने का तरीका, तो हम एक काम कर सकते हैं, हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे 1 प्लस sin a 1 प्लस sin a, cos a cos a, तो एलसीएम ले लेते हैं, जिससे क्या होगा, ये cos a cos a का स्क्वायर ऊपर बन जाएगा और 1 प्लस sin a का स्क्वायर ऊपर बन जाएगा, इसे खोलेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो काम करें, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम तो ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 1 प्लस sin a इंटू cos a, एलसीएम तो लेना आता ही आपको, मुझे पता है, 1 प्लस sin a इंटू cos a, ये क्या होगा, इनका एलसीएम निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, इनका एलसीएम निकल के, जब सेम होता तो एक ही आ जाता, पर अलग अलग है तो क्या होते हैं, मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस sin a और cos a का एलसीएम ये आगे 1 प्लस sin a और cos a, फिर इसका जब करते हो कैसे करोगे, कुछ बच्चे इसका इससे मल्टीप्लाई, ऐसा मत करना, बहुत गलत हो जाता है, मैं हमेशा ये कहता हूँ। तो कैसे करते हैं बच्चों, जो पहला फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करो, तो इससे तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये बाकी रह जाएगा, तो इसी का आंसर मुझे ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो cos a इंटू cos a क्या होगा, cos स्क्वायर a हो जाएगा, प्लस का प्लस वाला लेता हूँ, इस cos से ये cos से तो कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, पर ये बाकी रह जाएगा, तो 1 प्लस sin a का ऊपर वाले 1 प्लस sin a से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या होगा, 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। यानी कि इसी का इसी से मल्टीप्लाई, यानी कि स्क्वायर बन गया, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं, बहुत आसान है, तो बहुत आसान है। अब क्या करेंगे, देखिए अब मुझे कुछ यहाँ तो नीचे नजर नहीं आ रहा, पर मुझे यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है कि 1 प्लस sin a का अगर स्क्वायर खोल देता हूँ a प्लस b का, तो cos स्क्वायर या sin स्क्वायर मिलकर 1 बन सकता है, तब कुछ बात बन सकती है, तो काम कर ले वही कर देते हैं, cos स्क्वायर a प्लस इस 1 प्लस sin a को खोल देता हूँ, तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है पता है, ये बता देता हूँ साइड में, a प्लस b का होल स्क्वायर बच्चों आपको पता ही है क्या होता है, कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा a क्या है, a मेरा यहाँ पे 1 है और b क्या है, साइन है, तो कोई दिक्कत बिल्कुल भी
नहीं, ठीक है। ओके, तो 1 का स्क्वायर दैट इज 1 प्लस b का स्क्वायर यानी साइन a का स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर a, दैट इज साइन स्क्वायर a प्लस 2ab 2a इंटू b यानी 2 इंटू 1 इंटू साइन a दैट इज 2 साइन a, दैट इज 2 साइन a। मल्टीप्लाई करो तो ये जो आएगा 2 साइन a अपॉन में। ओके, ये क्या है 1 प्लस साइन a, ऐसे उतार दो 1 प्लस साइन a इंटू कॉस। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। अब आगे हम क्या कर सकते हैं बच्चों, आगे हम एक काम, इतना शोर है यहाँ पे बहुत ज्यादा। अब आगे देखिए बच्चों, कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है क्या हो सकता है 1 हो सकता है। ये जो कॉस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है क्योंकि ये प्लस में ये भी प्लस में, तो ये तो 1 बन जाएगा और ये वाला 1 अलग से दे रखा है तो 1 और 1 2 हो जाएगा, यानी कि जाएगा 2। आप चाहो तो इसे अलग भी ऐसे भी कर सकते हो कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर पहले लिखो, फिर प्लस 1 प्लस 2 साइन, फिर बाद में उसको लेके जाओ। तो इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, स्टेप हमें करने चाहिए सारे के सारे, पर ये भी नहीं कि एक छोटी से छोटी चीज को भी हम उसे स्टेप में दिखाएं। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, साइड में सीन्स डाल के दिखा सकते हैं, वो बढ़िया रहता है, ठीक है। अगर एक एक चीज को हम सॉल्व करेंगे तो एक ही क्वेश्चन 4 पेज में आ जाएगा, पर इतना भी हमें नहीं करने की जरूरत है, ठीक है। ओके, तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 बन जाएगा और ये 1 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस ये क्या जाएगा 2 sin a। कोई दिक्कत, उम्मीद करता हूं आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। नीचे क्या है 1 प्लस sin a इंटू cos a, तो मैं क्या करता हूं इस 1 को मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 1 का cos a से करूंगा तो क्या आएगा cos a, और 1 का cos a से क्या था cos a आ गया, प्लस का प्लस कर लेता हूं, sin का cos a से करूंगा तो sin a इंटू cos a, sin a इंटू cos। यहाँ तक आपको मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा और दिखाई भी दे रहा होगा, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे करा दें, तो इजी है। cos स्क्वायर sin स्क्वायर 1 बन गया और 1 ये वाला था, तो 1 और 1 2, ये 2 हो गया, फिर प्लस का प्लस 2 sin a 2 sin a, ठीक है। और नीचे 1 का cos से cos a प्लस का प्लस sin का cos से sin cos a, ठीक है। ओके, अब हम देख के हमें कुछ नजर आ रहा है, हमें क्या करना है 2 sec तो कैसे आ सकता है, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस sin अंदर बचेगा, और यहाँ से क्या करेंगे cos ले लेंगे तो 1 प्लस sin अंदर बचेगा, कट जाएगा तो सिर्फ 2 अपॉन cos, 2 अपॉन क्या दैट इज 2 sin। चलो मैं दिखाता हूं कैसे, देखिए ये 2 यहां से कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचेगा अंदर, यहां से 2 कॉमन ले लूंगा तो 1 प्लस sin बचेगा, चेक कर लो सही लिया कि नहीं लिया। इस 2 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 2 1 2 प्लस का प्लस 2 का sin में करोगे तो 2 sin, यानी कि कॉमन सही लिया है, ठीक है। ओके, नीचे देखो क्या है, नीचे एक इस पार्ट में cos दे रखा है और एक इस पार्ट में cos दे रखा है, यानी cos से कॉमन आ सकता है तो ले लो, cos से कॉमन आ सकते ले लूं, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस sin a बचेगा, 1 प्लस sin a, चेक कर लो सही लिया कि नहीं लिया। cos का 1 से करोगे दैट इज cos a, प्लस का प्लस cos a का sin से करोगे sin इंटू cos a, ये cos इंटू sin एक ही बात है मल्टीप्लाई में, तो ओके। अब क्या दिख रहा है, ये साफ से नजर आ रहा है कि 1 प्लस sin a 1 प्लस आपस में क्या होंगे कट जाएंगे, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। क्या बाकी रहेगा 2 अपॉन cos a रह गया, जिसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2 इंटू 1 अपॉन cos a, और ये किसके बराबर आ जाएगा 2 का 2 और 1 अपॉन cos a दैट इज sec a, क्योंकि जानते हैं हम cos और sec एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। हालांकि तो यहीं पे देख के समझ आ गया, फिर मैंने एक स्टेप आगे बढ़ा दिया, क्योंकि जिसको नहीं समझ में आया कि 2 अपॉन कैसे हो गया, क्योंकि इस 2 को मैं इंटू में 1 अपॉन अलग से भी तो दिखा सकता हूँ, 2 1 2 और cos a कैसे भी दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका आ गया, इसे आप लिखोगे हेंस प्रूव्ड HP, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत इसमें नहीं। बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा आसान, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि हम कैसे इसे बना सकते हैं, और कोई तो नजर तरीका आ नहीं रहा तो क्या कर सकते हैं। और sin cos की पहले से फॉर्म में ये कन्वर्ट हो रखा है, तो ऐसा भी नहीं है tan cos होता है जिससे हम sin cos की फॉर्म में बदल सकते, ये पहले से sin cos की फॉर्म में, तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते भाई। cos ये बन गया 1 प्लस sin ये बन गया, और फिर a प्लस b होल स्क्वायर खोल दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और ये 1 प्लस sin इंटू cos a, फिर ये 1 यहाँ पे साइड में मेंशन कर देना, बस यहाँ पे दिखा देना कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a दैट इज 1, बस इतना ही दिखा देना, टीचर समझ जाएगा कि हाँ ये 1 हो गया और इस 1 की वजह से ये 2 आ गया, ठीक है। पूरा स्टेप करने की कोई जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। उसके बाद मैं आपको इसका थर्ड क्वेश्चन कराता हूँ, वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए, ठीक है। कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आंसर वहां पे आपको कर दूंगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात है इन क्वेश्चन में, ठीक है। अब बढ़ते हैं बच्चों थर्ड क्वेश्चन की तरफ, इसे मैं रब कर देता हूँ। देखिए बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा। देखिए प्रूव करना है tan थीटा पावर में 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा पावर में 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस sec थीटा इनटू cos थीटा, यानी कि इस पूरे LHS को आपको इसके बराबर प्रूव करना है। किसके बराबर? इस RHS के बराबर प्रूव करना है। करोगे कैसे लिखें?
और क्वेश्चन में एक लाइन और लिखी हुई है साथ के साथ कि कन्वर्ट कर लो जो भी tan cot है उसे किसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, उसे कन्वर्ट कर लो sin cos की फॉर्म में। हालांकि उसने कह दिया, नहीं भी कहता तब भी हम sin cos की फॉर्म में ही कन्वर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि और कोई तरीके नहीं है सॉल्व करने का। जब भी tan cot होता है तो हमें sin cos की फॉर्म में कन्वर्ट करना ही पड़ता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले sin cos की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। tan को कैसे लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन में cos थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। अब नीचे 1 को सेम उतार लेते हैं, 1 माइनस का माइनस, cot को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा अपॉन में sin थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। इस प्लस को प्लस उतार लेते हैं, cot को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा अपॉन में sin थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। अब आगे 1 को 1 उतार लेते हैं, माइनस tan को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन में cos थीटा। यहां तक तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को दिक्कत होगी। ठीक है, किसी बच्चे को दिक्कत होगी। आगे देखिए, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 लगा लो, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 लगा लो। ठीक है, तो sin अपॉन cos को सेम उतार लो, sin थीटा अपॉन में cos थीटा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इस नीचे वाले पार्ट को सॉल्व करिए, पूरा एक फ्रैक्शन टाइप में सॉल्व करना है। सम ऐसे माइनस और सब्ट्रैक्ट बचपन में किए थे, 2 माइनस 2/3 इस तरह से कुछ है। तो 1 और sin थीटा कैल्सियम लोगे तो सबसे पहले sin थीटा ही आएगा, सभी को पता है ये बात। तो 1 तो था ही, मैंने लगाया क्योंकि फ्रैक्शन बनाने के लिए। 1 और sin थीटा कैल्सियम, sin थीटा बन गया, इजी हो गया। हालांकि जिसको लगाना है लगाओ, जिसको नहीं लगाना मत लगाओ। ठीक है, फिर 1 से sin थीटा को डिवाइड करके sin थीटा, इस जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले मल्टीप्लाई यानी 1 में, तो क्या आएगा sin थीटा into 1 दैट इज sin थीटा, माइनस का माइनस, sin थीटा का sin थीटा से डिवाइड करोगे 1 का ऊपर वाले cos थीटा मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं, ये तो पता ही है ना। सबसे पहले डिनोमिनेटर को कैसे डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है उसी का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ओके, cos थीटा sin थीटा सेम उतार लो, cos थीटा अपॉन में sin थीटा, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इस वाले पार्ट को सॉल्व करो तो सबसे पहले 1 और cos थीटा कैल्सियम लूंगा तो cos थीटा आ जाएगा, क्या आएगा cos थीटा। ठीक है, 1 का cos थीटा में डिवाइड करूं cos थीटा का ऊपर वाले वाले मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा सेम cos थीटा ही आएगा, माइनस का माइनस, cos थीटा को cos थीटा में डिवाइड करूं 1 का sin थीटा में मल्टीप्लाई करूं क्या आएगा sin थीटा। यहां तक कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं, बहुत इजी था, बहुत ही ज्यादा इजी था। इसके बाद बच्चों मैं आपको इधर सॉल्व करा रहा हूं। ठीक है, राइट साइड में। ठीक है, राइट साइड में। ठीक है, ओके, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखना। अब क्या हो सकता है, देखिए ये बन गया ABCD, तो हम जानते हैं क्या होगा, ये वाला sin थीटा इस वाले sin थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। सेम उसी तरह ये cos थीटा इस वाले cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों पार्ट एक आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो sin थीटा जब sin थीटा के साथ ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनाएगा, sin स्क्वायर थीटा बनाएगा अपॉन cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो किस तरह से होगा, cos थीटा का सेम cos थीटा इनटू फिर sin थीटा माइनस cos थीटा। अभी मैंने इस पार्ट को सॉल्व नहीं किया, सिर्फ इतना ही मैंने करके दिखा दिया। ठीक है, तो मैंने सॉल्व नहीं किया, बस इतना ही मैंने करके दिखा दिया कि sin ऊपर जाएगा तो sin से मल्टीप्लाई होगा तो sin स्क्वायर थीटा बन गया और ये दोनों पार्ट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, cos थीटा का मल्टीप्लाई sin थीटा माइनस cos थीटा से मैंने करके दिखा दिया। प्लस का ये मैं आपको प्लस में उतार लेता हूं, फिर cos थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर थीटा बनाएगा अपॉन में sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, उसे कुछ इस तरह से लिखा जाएगा कि sin थीटा ब्रैकेट में cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा। उम्मीद करता हूं आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या है, मैं फिर से पढ़ के बता देता हूं, sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos थीटा इनटू sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन में sin थीटा इनटू ब्रैकेट में cos थीटा माइनस sin थीटा। अब हमारा इतना सॉल्व करके आया, इतना सॉल्व करके आया हमारा, चाहिए क्या हमें 1 प्लस sec इनटू cos sec। अभी तक तो दूर दूर तक हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा प्रूव करने का। अभी तक तो मैंने वही पार्ट सॉल्व किया जैसा क्वेश्चन ने कहा कि sin cos की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद बेसिक सॉल्यूशन कर लिया हमने। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, कुछ नजर तो आ नहीं रहा हमें, तो एक काम कर सकते हैं बच्चों, देखो यहाँ मुझे sin माइनस cos दिखाई दे रहा है, यहाँ मुझे cos माइनस sin दिखाई दे रहा है और ये cos और sin अपोजिट में, तो एलसीएम भी सेम नहीं आ सकता, ये पार्ट और ये पार्ट सेम होने चाहिए तभी एलसीएम आ सकता था। और वैसे एलसीएम लूंगा तो 1 2 3 4 चार पार्ट के एलसीएम बन जाएंगे, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, टफ हो जाएगा। तो आसान बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, आसान बनाने के लिए बच्चों में एक काम ये कर सकते हैं कि ये मेरा sin थीटा माइनस cos थीटा है, ये मेरा cos थीटा माइनस sin थीटा है, तो क्या मैं इसमें से माइनस कॉमन नहीं निकाल सकता, तो क्या मैं इसमें से माइनस कॉमन नहीं निकाल सकता, इसमें से जैसे ही माइनस कॉमन निकालूंगा तो मेरा किसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मेरा सेम इसी की तरह कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, sin थीटा माइनस cos थीटा, और जो माइनस बाहर निकलेगा वो यहाँ पर आएगा और प्लस माइनस क्या करेंगे, माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा
माइनस बन जाएगा। सेम उसी तरह कुछ इस तरह से होता है, जैसे कि मान लो a माइनस बी को आपको b माइनस ए की फॉर्म में लिखना है, b माइनस ए की फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखोगे, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को, ये वाला जो है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसे आपको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखना है तो माइनस बाहर निकालना पड़ेगा ऐसे, यानी a माइनस बी को हम पलट के लिख सकते हैं b माइनस से, शर्त यह है माइनस बाहर निकालो, चेक करो सही निकाला कि नहीं निकाला। माइनस बी को माइनस को b से करोगे तो माइनस बी, माइनस को माइनस ए से करोगे तो प्लस ए, देख लो वही आ रहा है, माइनस बी प्लस ए प्लस, यानी कि बात तो सेम, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, यानी कि ऐसा हम कर सकते हैं। कर भी लेंगे तो क्यों करेंगे, करने से फायदा क्या होगा कि ये पार्ट सेम आ जाएगा, तो इन दोनों को मिला के एलसीएम 1 बनेगा और कॉस थीटा साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएंगे, उससे मेरा ऊपर जाके 1 बन सकता है और सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज कैलकुलेशन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, 1 2 3 4 एलसीएम बन जाएंगे, 4 बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं शॉर्ट करने की, ये आप जब करोगे ना, खुद से भी करते तब भी आप ऐसा ही करते, क्योंकि आपको नजर आ जाता है ट्रिग्नोमेट्री में करते करते ना। अब एक्सरसाइज 8.4 हो चुकी है, लास्ट वीडियो है ये, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज है, तो इतना बच्चे का ब्रेन में डेवलप हो जाता है कि हाँ ना कौन सी जगह क्या चीज अप्लाई करनी है, ठीक है। देखो आगे बढ़ते हैं, कैसे करेंगे, साइन को मैं सेम लिख लेता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन में इस कॉस थीटा को मैं सेम उतार लेता हूँ इनटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी इस वाले पार्ट को तो मैंने छेड़ा है, इस प्लस को मैंने फिलहाल के लिए प्लस लिख दिया, हालांकि मुझे पता है कि ये बाद में माइनस बन जाएगा, पर मैं फिलहाल के लिए आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। इस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं सेम लिख देता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में, अब देखिए ध्यान से देखना, साइन थीटा का साइन थीटा लिखा मैंने, और इस कॉस माइनस साइन को मैंने साइन माइनस कॉस कर दिया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि मैंने माइनस बाहर निकाल दिया, मैंने क्या किया माइनस बाहर। अब ऐसा नहीं कि पूरा एक ही में है, नहीं, ये पार्ट अलग है यहां तक, ये पार्ट बच्चों यहां से लेकर यहां तक अलग है, और यहां से ये पार्ट अलग है पूरा, तो मैंने क्या किया माइनस बाहर तो निकाल लिया, चेक कर लूं, माइनस का साइन थीटा से करूंगा माइनस साइन थीटा, इस माइनस का माइनस कॉस थीटा से करूंगा तो प्लस कॉस थीटा, यानी चीज तो मैंने सही की है, पर प्लस माइनस एक साथ रह नहीं सकते हैं, तो क्या होगा प्लस माइनस जाके क्या कर देंगे, क्या बना देंगे, इसे पूरे को माइनस बना देंगे, क्या कर देंगे माइनस बना लेंगे। अब सपोज करो यहाँ पर माइनस होता पहले से ही और हमने माइनस बाहर निकाला तो माइनस माइनस यहाँ प्लस बन जाता, ठीक है, ये तो बेसिक बात आपको आती ही है, ठीक है, बेसिक बात आपको आती ही है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है, अब देखिए अब हमारा क्या फायदा हो गया, ये पार्ट सेम आ गया और कॉस साइन रह गया, ठीक है, तो हम अब एलसीएम ले सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं अब हम आराम से अपना क्या कर सकते हैं एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है, क्या आएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ब्रैकेट में ये जो पार्ट सेम है, जो कॉमन पार्ट होता है वो तो एक ही बार आता है, बाकी जो नहीं होते वो सारे मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, ठीक है, cos थीटा इंटू साइन थीटा इंटू ये पूरा साइन थीटा माइनस cos थीटा। अब इस cos थीटा और साइन थीटा माइनस cos थीटा को इससे जो फ्रैक्शन है डिनोमिनेटर एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो cos थीटा कट जाएगा और ये वाला पार्ट कट जाएगा, सिर्फ साइन बाकी रह जाएगा, सिर्फ साइन बाकी रहेगा, तो साइन को ऊपर वाले साइन स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्यूब थीटा बन जाएगा, ठीक है। अब साइन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस cos थीटा को पूरे से डिवाइड करेंगे तो इस बार क्या होगा, ये पूरा पार्ट कट जाएगा, सिर्फ cos बाकी रह जाएगा, तो cos को फिर ऊपर वाले cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा cos क्यूब थीटा, कोई दिक्कत नहीं। जिसको नहीं समझ में आया, अब देखिए मैं क्या कहता हूं हमेशा कि बच्चे लोग क्या करते हैं इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं, चलो करते एक बार सोचो, कर दिया साइन स्क्वायर का साइन से तो साइन क्यूब हो गया, फिर तो यही पार्ट आना चाहिए था, ये तो आया नहीं, क्यों नहीं आया, क्योंकि वो वहां से कट गया। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि पहले एलसीएम लो, फिर पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करो, जो आंसर आता है उसका उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो मैंने कॉस और इस पूरे पार्ट को इसे डिवाइड किया तो कॉस वाला कॉस से कट गया, ये वाला इससे कट गया, सिर्फ साइन बाकी रह गया, साइन को मैंने ऊपर वाले साइन स्क्वायर में मल्टीप्लाई किया तो साइन क्यूब बन गया, माइनस का माइनस उतारा, इस पूरे पार्ट में डिवाइड किया एलसीएम में, तो ये वाला पार्ट तो कट गया, ये वाला पार्ट तो कट गया, सिर्फ कॉस बाकी रह गया, फिर इस कॉस से मैंने ऊपर वाले कॉस से मल्टीप्लाई किया तो कॉस क्यूब आ गया, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे क्या करेंगे, अब आगे क्या करेंगे, फिलहाल तो हम आगे रब करेंगे, क्या करेंगे फिलहाल तो हम आगे रब करेंगे, रब किसको करूं बताइए, किसको करूं, एक काम करते हैं, इसको वीडियो को पॉज करके इस एलएचएस को उतार लीजिए, थोड़ा सा तो बेसिक पार्ट है, इसी को रब कर देता हूं, ठीक है, तो बस 2 स्टेप और रह गया बस, ठीक है। देखिए बच्चों वीडियो को पूरा देखना और मजे से समझ में आएगा, और पेन कॉपी लेके बैठा, जब भी किसी की वीडियो देखो पेन कॉपी लेके बैठो और साथ साथ नोट करते जाओ, ठीक है। और मैं लाइव इसलिए नहीं बनाता क्योंकि एक तो एडिटर नहीं है, ऊपर से बोर्ड में क्या इतना खर्चा करूंगा,
ठीक है, तो पढ़ाना है तो है कैसे भी पढ़ाओ, है ना, मतलब किसी भी तरह पढ़ाओ पर अच्छा पढ़ाओ, मैं तो ये मानता हूँ बस, चाहे वो तुम डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाओ या व्हाइट बोर्ड पढ़ाओ, कैसे भी पढ़ाओ, ठीक है। देखिए बच्चों, और डिजिटल बोर्ड आधा ही महंगा, मेरे पास पैसे भी नहीं है इतने, सपोर्ट करो तो मैं ले आऊँ, ठीक है, मेरे चैनल को सपोर्ट करो, ठीक है, बात की बात है सब, ठीक है। साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब यहाँ पे क्या बनना है, कुछ बच्चों देखो देखो अपनी ना विजिबल पावर बहुत तेज करो, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, तो क्या ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब नजर आ रहा है, कुछ कुछ ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब बच्चों ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो नजर आ रहा है, तो बच्चों कहेंगे हमें तो फॉर्मूला ही नहीं पता ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सर कैसे करेंगे, बता देते हैं। ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या बात है बच्चों, हम तुम्हें फॉर्मूला ही तो बताने आए हैं यहाँ पर, हम तुम्हें पढ़ाने ही तो आए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो बच्चों फॉर्मूला होता है दैट इज ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, और यही वाला स्टैंडर्ड होता है करने को लोग ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगाते हैं, वो बेकार होता है, यही लगाओ ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए प्लस ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, कभी कभी वो भी लगाना पड़ता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, पर हमें क्वेश्चन को देख के चलना पड़ता है। अभी मैंने यही वाला क्यों लगाया, यही वाला मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मुझे चाहिए 1 प्लस सेक इंटू कॉसेक, जो कि मुझे कुछ कुछ इस नजर से आ सकता है, बल्कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब से नहीं आ सकता, इसलिए मैंने इस वाले को लगाया। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है दैट इज ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये क्या है मेरा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जिसके अंदर मेरा ए क्या है साइन है और बी क्या है कॉस है, तो यहाँ पे क्या लगाऊंगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बस साइड में मेंशन कर दूंगा सिंस डाल के ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला है वो दैट इज ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं लगा लेता हूँ फटाफट, तो क्या कहूंगा ए माइनस बी दैट इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, कोई दिक्कत, थोड़ा सा जगह कम पड़ जाएगी, ठीक है, छोटा लिखा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है ब्रैकेट बंद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर यानी कि ए का साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कोई दिक्कत नजर आ रहा है, ठीक है। अब अच्छा नीचे वाला भी तो रहेगा, सॉरी सॉरी आई एम सॉरी, क्या रहेगा नीचे कॉस थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यही रहेगा। अब बच्चों ज्यादा मन से देखिए, कुछ नजर आ रहा है आपको, कुछ नजर आ रहा है क्या बच्चों, ये सेम सेम आ रहा है तो कट जाएंगे, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। अब कुछ और भी नजर आ रहा है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, तो 1 प्लस साइन इंटू कॉस और ये कॉस इंटू साइन, कुछ कुछ चीजें उस हद तक नजर आ रही है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं ब्लैक से लिख देता हूं, तो क्या बच गया आपके पास साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 बच गया प्लस, चलिए थोड़ा सा और ब्लू से लिखता हूं, एक काम कर लेना बच्चों यहाँ पे काम कर लेना, मेंशन कर देना साइड में कि ऐसा भी क्यों हुआ कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लिख देना साइड में, इसके बाद सिंस डाल के लिख देना ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला दैट इज वो वाला है, तो उसके बाद आप ये वाला स्टेप करोगे, ठीक है। और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के लिए साइड में लिख देना साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है, ओके। हमेशा सिंस डाल के साइड में लिखते रहा करो, ठीक है। तो टीचर को बोलेंगे क्या डिस्टर्ब कैसे कर दिया बच्चे ने, तो 1 आया तो फिर वो सिंस देखेगा और टिक मारेगा, तो पूरे के पूरे नंबर देगा, एक नंबर भी आधा नंबर भी नहीं काटेगा वो टीचर, उसकी हिम्मत ही नहीं आधा नंबर काट ले वो, ठीक है। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दैट इज 1 हो गया, प्लस का प्लस क्या रहेगा अंदर साइन थीटा इनटू कॉस थीटा रहेगा, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं, ओके ओके। अब यहाँ क्या रह गया, यहाँ पे सिर्फ मेरा कॉस इंटू साइन रह गया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, या फिर ऐसे बोल सकता हूँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये इंटू ना होता, सॉरी ये प्लस ना होता, मल्टीप्लाई नहीं होता, तो ये यहाँ से यहाँ कट जाते, आंसर सिर्फ 1 आता, पर मुझे 1 नहीं चाहिए, मुझे इसमें 1 प्लस सेक इंटू कॉसेक चाहिए, तो मेरा कहाँ से आ सकता है। अब बच्चों एक चीज में कर सकता हूँ क्या, देखिए एक काम आपने पढ़ा होगा, अगर आपने पढ़ा है एक बात कि a प्लस बी होती है अपॉन में c होता है, तो ये क्या हो सकता है a अपॉन में c प्लस b अपॉन में c, क्यों, क्योंकि c का जब एलसीएम लेंगे तो c ही बनेगा और a प्लस बी आपस में आ जाएगा, यानी इस फॉर्म को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ अपनी जरूरत के अनुसार। ट्रिग्नोमेट्री में ना अपनी जरूरत के साथ अनुसार काम करना पड़ता है, तो 1 अपॉन कॉस इंटू साइन एक बार लिख लेता हूँ, ठीक है, ओके, प्लस साइन इंटू कॉस अपॉन में साइन ये लिख लेता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या किया a प्लस बी अपॉन सी था, तो a अपॉन सी कर लिया और b अपॉन सी कर लिया, इससे मेरा फायदा क्या होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, बात एक ही है, मल्टीप्लाई में इसलिए कट जाएंगे, ठीक है, बात एक ही कट जाएंगे, ठीक है।
तो बच्चों देखिए ये आपका 1 cos into sin रह गया और यहाँ पे ये कट गया, लेकिन कटा कैसे, प्लस में कटा है, ठीक है, यानी प्लस, और यहाँ पे कटने के बाद क्या बचेगा, कुछ तो बचेगा, 1 बचेगा। हाँ ये अगर इंटू में होता, अगर ये इंटू में होता तो इस 1 को मैं कंसीडर भी नहीं करता, इसको मैं कंसीडर भी नहीं करता, क्योंकि ये प्लस में है इसलिए मुझे +1 दिखाना पड़ेगा, यानी कि 1 तो मुझे आ गया, sec into cosec है, जो भी मेरा आ जाएगा। 1 में cos क्या होता है, sec थीटा होता है, 1 में sin क्या होता है, cosec थीटा होता है, cosec थीटा होता है, प्लस और ये 1 बचा, ये 1, तो आपका क्या होगा बच्चों, आपका ये वाला पार्ट आ गया, हेंस प्रूव, यानी कि 1 sec into cosec प्लस में, ठीक है। तो उससे फर्क नहीं पड़ता ये पहले बना रहा है या पीछे बना रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता, सेम आना चाहिए, 1 प्लस में है, 1 प्लस में है, प्लस sec into cosec मल्टीप्लाई में है, sec into cosec मल्टीप्लाई में और ये प्लस में है, तो यानी कि आपका क्या आ गया, आपका सॉल्यूशन आ गया। थोड़ा सा लंबा जरूर है पर क्वेश्चन आसान है और पेपर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। बस मेन स्टेप कहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पर, कि यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया तो ये वाला स्टेप जो है वो स्टार स्टेप है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला स्टेप है। उसके बाद एक ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है कि AQ माइनस BQ का फॉर्मूला लगाना, जो कि मोस्टली बच्चों को आता होगा, AQ माइनस BQ का A माइनस B A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB, तो ये लगा लिया। उसके बाद यहाँ पे स्टेप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आ जाता है कि इसको, लेकिन यहाँ तक बच्चा पहुंच जाएगा तो वहां तक ये निकाल देगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। एक बार फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने साइन कोस फॉर्म में कन्वर्ट किया और जो ABCD का ऊपर ले गया, ये वाला पार्ट यहाँ तक आ गया। उसके बाद मैंने यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिया ताकि मेरा थोड़ा सा आसान हो जाए, तो ये माइनस बन गया, यहाँ पे निकालती, प्लस माइनस यहाँ माइनस हो गया, थोड़ा सॉल्व किया तो ये AQ माइनस BQ बन गया, तो फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे आ गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 बन गया, इससे ये वाला पार्ट कट गया, अंदर 1 प्लस साइन टेन टू कॉस थीटा अपॉन में ये वाला पार्ट रह गया, तोड़ दिया, आंसर आ गया, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आपका थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर, ठीक है, इसी के, तो इसे उतार लीजिए, मैं इसे मिटा के आगे बढ़ाता हूँ, ओके। आइए बच्चों अब आते हैं हम प्रूव करने के फोर्थ क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा आसान है। क्वेश्चन में एक लाइन और लिखी हुई है इसके बाद कि हिंट दे रखा है कि सॉल्व LHS एंड RHS, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, यानी कि इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को सेपरेट सॉल्व करो, यानी कि एक सॉल्व करते, पहले हम ऐसा करते थे कि एक सॉल्व पूरा करते थे, उसको राइट हैंड साइड की तरफ प्रूव कर देते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि LHS RHS दोनों को अलग अलग सॉल्व करो फिर इक्वल प्रूव करो। तो कैसे करेंगे, देखिए बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, कुछ बड़ी बात है। देखिए हमें दिख रहा है, साफ साफ नजर आ रहा है, यहाँ पे मुझे साइन स्क्वायर है और 1 माइनस कॉस है, यानी इसको भी मुझे सॉल्व करना पड़ेगा और मुझे इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पहले काम तो मैं ये करता हूँ, जब भी साइन कॉस की फॉर्म में नहीं होता कोई चीज, उसे मैं साइन कॉस की फॉर्म में बदल देता हूँ। तो यहाँ से मैं 1 को 1 प्लस सेक को 1 प्लस 1 अपॉन में कॉस ए लिख लेता हूँ, अपॉन में सेक को मैं यहाँ पे भी 1 अपॉन कॉस ए लिख लेता हूँ। ये काम तो मैं कर ही सकता हूँ, मैंने कर भी लिया, कर ही सकता हूँ, मैंने कर भी लिया, ठीक है। और इस काम को मैं भी थोड़ा 1 मिनट रुक जाओ, इस कॉस ए का एलसीएम लोगे तो कॉस ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए, यही आ जाएगा। देखिए जैसे कि जो क्वेश्चन 1 होता है तो 1 और कॉस ए का एलसीएम लोगे कॉस ए, 1 का डिवाइड करो कॉस ए से कॉस ए, कॉस ए का 1 में मल्टीप्लाई दैट इज कॉस ए, प्लस का प्लस, कॉस ए से कॉस ए डिवाइड करो 1 का इस वाले 1 मल्टीप्लाई करो 1, इसलिए ये आ गया। अब नीचे 1 अपॉन कॉस ए था तो 1 अपॉन कॉस ए सेम निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा यहाँ पे देखिए, अब ये साइन स्क्वायर है अपन 1 माइनस कॉस ए, ऐसे तो कुछ होता समझ आ नहीं रहा, पर मैं एक चीज जानता हूं, मैं एक फॉर्मूला जानता हूं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है मेरा। तो जो साइन स्क्वायर होगा दैट इज क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख लेता हूँ, और नीचे क्या है मेरा 1 माइनस कॉस ए। तो अब मुझे फिर भी थोड़ा थोड़ा नजर आने लगा है चीजें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस वाले पार्ट को मैं 1 माइनस, देखिए अब ये कॉस ए से तो ये कॉस ए कट जाएगा, सिर्फ क्या बाकी रह जाएगा, कॉस ए प्लस 1 या फिर 1 प्लस कॉस ए भी कह सकता हूँ, अपॉन में 1 दैट इज 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 बाकी रह जाएगा। यहाँ मेरा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन के अंदर मैंने बताया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज ए माइनस बी और a प्लस बी, या फिर ऐसे कह लो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कैसे भी कह सकते हो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो ये मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन सकता है, क्यों, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि बनेगा 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए बन जाएगा, ठीक है। इस बार मैं LHS और RHS को अलग अलग सॉल्व कर रहा हूं, तो ये 1 माइनस
कॉस ए अपॉन में 1 प्लस कॉस ए, सॉरी ये तो आ गया 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, तो मेरा ये आ गया ऊपर वाला पार्ट। ठीक है, नीचे क्या है 1 माइनस कॉस ए मेरा नीचे आ रखा है, और तो कुछ है नहीं। 1 माइनस कॉस ए को मैंने कॉस स्क्वायर को सॉल्व कर लिया, 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, और नीचे मेरा 1 माइनस कॉस ए था। साइड में मेंशन जरूर कर देना, साइड में मेंशन फॉर्मेट आके लिख देना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए माइनस बी और ए प्लस बी। टीचर समझ जाएगा, ठीक, टीचर समझ जाएगा बच्चे ने कैसे किया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब बच्चों देखिए, ये 1 माइनस कॉस ए और ये इंटू में है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए ये आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे। बाकी क्या रह जाएगा आपके पास बच्चों, बाकी आपके पास सिर्फ ये रह जाएगा, एक तो 1 प्लस कॉस ए इस वाले पार्ट में बाकी रह गया, और यहाँ पे भी आपका 1 प्लस कॉस ए, यानी कॉस ए प्लस 1 दैट इज 1 प्लस कॉस ए। पलट के भी ले सकता हूँ, कोई दिक्कत तो है नहीं इसके अंदर, मेरे को कोई दिक्कत तो है नहीं। यानी कि ये क्या आ गया मेरा 1 प्लस कॉस ए और अपॉन में 1, कुछ होता नहीं अपॉन की वैल्यू तो नीचे, ठीक है, फर्क पड़ता ही नहीं। और यहाँ पे भी क्या आया 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए, यानी कि क्या हो गया, देख रहे हो आप, आपका LHS और RHS क्या आ रहा है, आपका बराबर आ रहा है। आपका LHS और RHS क्या आ रहा है बच्चों, बराबर आ रहा है। ये क्या है 1 प्लस कॉस, यानी कि हेंस प्रूव्ड, HP हेंस प्रूव्ड। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ था ही क्वेश्चन में। सबसे पहले सेट था तो हमने सोचा कि अभी तो कुछ नजर आ गई ना, साइन कॉस की फॉर्म में बदल लेते हैं, बदल लिया, देखा 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस, कॉस से कॉस जब सॉल्व के कट गया, सिर्फ यही वाला पार्ट रह गया मेरे पास, 1 प्लस कॉस या फिर कॉस प्लस 1 रह गया। इसको भी थोड़ा सॉल्व किया, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा लिया। दिमाग ये लगाया कि साइन स्क्वायर को मैं किस फॉर्म में बदल सकता हूँ, तो मैं इसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर में बदल सकता हूँ यहाँ से, तो मैंने यहाँ पे बदल लिया। पर यहाँ पे बदलने के बाद मेरे को क्या समझ आया कि यहाँ तो बात तो कुछ बन नहीं रही, एक काम और कर सकते हैं, एक फॉर्मूला और मुझे आता है, कौन सा, इसके बाद मुझे ये वाला फॉर्मूला भी आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, कि हाँ ऐसा हम काम कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, कर लिया, कट गया, आंसर बराबर आ गया। तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन हो गया। आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना बच्चों, एक स्टेप ये वाला दिखा देना, जब इसके बाद ये लिखोगे तो सिंस डाल के दिखा देना, क्या सिंस डाल के दिखा देना, सिंस मतलब उल्टे 3 डॉट दिखा देना कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो फिर साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर। एक काम ये करना, दूसरा सिंस यहाँ पे डालना, जब इसके बाद यह सॉल्व करोगे तो इसको थोड़ा सा ऊपर डालना और दिखा देना सिंस आगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या फिर ए प्लस बी इंटू ए माइनस, एक ही बात है, ठीक है, ओके। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, तो वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए, फिर मैं आगे आपको इसका 5th क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वो सेम एग्जाम्पल नंबर 15 जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। जिसने एग्जाम्पल नंबर 15 समझ लिया होगा उसको तो दिक्कत आएगी नहीं 5th क्वेश्चन के अंदर, जिसको नहीं समझा होगा उसको काम मेरा है समझाना, तो वो मैं समझाऊंगा, है कि नहीं। आइए बच्चों, अब आते हैं 5th क्वेश्चन पर। ये अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ मैं इस पर, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है, मतलब सारे क्वेश्चन को ध्यान से समझना, पर इस पर थोड़ा और ध्यान से समझना, ठीक है। क्वेश्चन क्या करना है, cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में cos a प्लस साइन ए, बस यानी कि पूरी चीज से बस माइनस प्लस प्लस माइनस कर दिया। प्रूफ किसे करना है, cos a के प्लस cot a, यानी कि आपको कैसे भी करके ये चीज लेके आनी है, cos a के प्लस cot a। और उसमें लिखा हुआ यूजिंग द आइडेंटिटी, आपको ये वाली आइडेंटिटी भी यूज करनी है, ऐसा नहीं मर्जी से लेके प्रूफ आ गया और आइडेंटिटी यूज ही नहीं करी, तो आइडेंटिटी यूज करनी है। एक्चुअली ये जो आइडेंटिटी इसका जो स्टैंडर्ड तरीका होगा वो कैसा होता है मैं बता चुका हूँ, क्या होता है cosec स्क्वायर a, ये cot प्लस में cot स्क्वायर उधर आके माइनस में आ जाएगा, तो cot स्क्वायर a बराबर 1, ठीक है, बराबर। एक काम करना बच्चों, में थोड़ा इंक डाल देता हूँ, थोड़ा कम दिखाई दे रहा है मुझे लगता है, ठीक है, ठीक है बच्चों, ये तो मैंने आपको इसमें दिखा दिया, अब ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब बात ये आती है, क्वेश्चन दिया इसने cosec के प्लस cot a में प्रूव करके दिखाना है, लेकिन उसने बोला आइडेंटिटी को यूज करो, कौन सी वाली, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर, यानी कि मुझे इस LHS को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले तो मुझे cosec और cot की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पर करूंगा कैसे। तो मैं एक चीज जानता हूं बच्चों की, जो cosec होता है वो 1/sin होता है, और जो cot a होता है वो cos a अपॉन sin होता है ना। यहाँ पे a इधर आएगा मतलब थीटा थीटा होता है, ठीक है, मेनली तो cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा, पर a है तो कोई बात नहीं। यानी कि हम ये चीज देख पा रहे हैं कि दोनों के डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, sin आ रहा है, दोनों के डिनोमिनेटर में यानी नीचे क्या आ रहा है, sin आ रहा है।
यानी कि मुझे साइन से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे मैं कैसे इसे कॉसेक और कॉट में बदल सकता हूँ, तो मैं सबको साइन से डिवाइड कर दूंगा। अगर पूरे को साइन से डिवाइड कर दूं तो मैं कर सकता हूँ। इसको साइन से करूंगा तो कॉट बन जाएगा, इसको साइन से करूंगा 1 बन जाएगा, इसको साइन से करूंगा तो कॉसेक बन जाएगा, इसको साइन से करूंगा कॉट बन जाएगा, इसको साइन से करूंगा 1 बन जाएगा, इसको करूंगा कॉसेक बन जाएगा। तो मेरा पूरा का पूरा कॉट और कॉसेक के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, ऑन डिवाइडिंग बाय किससे, साइन ए से। ठीक है, तो कैसे बन जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन। कोई दिक्कत, यानी ये तो ऊपर वाली लाइन न्यूमरेटर हो गया। अब डेनोमिनेटर कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस का प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। यहां से कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। अब जैसे पिछले वाला क्वेश्चन जो था उसे तो मुझे एलएचएस और आरएचएस को अलग अलग सॉल्व करना था, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें मुझे सिर्फ एलएचएस सॉल्व करना है और मुझे प्रूफ आरएचएस करना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए तो क्या होगा, अब जो कॉस अपॉन साइन था वो किसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट ए बन जाएगा। ठीक है, माइनस इस साइन से साइन कट जाएगा तो 1 बचेगा, प्लस जो 1 अपॉन साइन ए दैट इज कॉसेक ए बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब कॉस अपॉन साइन यहाँ पे भी कॉट ए बन जाएगा। ठीक है, प्लस का प्लस साइन से साइन कट जाएगा तो 1 बचेगा। क्यों, क्योंकि ये प्लस और माइनस के बीच में इनटू में तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 अपॉन साइन कॉसेक ए बन जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं, सांस फूल गई। ठीक है, ओके, अब मैं जो आगे बढ़ाता हूँ, पर उसको मुझे यहाँ पे तो आ नहीं पाएगा, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे दिखाऊंगा। ठीक, अब मैं आपको इस पार्ट में सॉल्व करके चलूंगा। ओके, ठीक है, तो मैं इधर को सबको रख कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब आप कैसे करोगे, देखिए हमें प्रूव करना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। आइडेंटिटी तो हमने इस्तेमाल कर ली, ठीक है, करके दिखा दी साइड में, हमने कुछ भी कर लिया, हमारा इतना आंसर निकल के आया है। लेकिन इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, इसके बाद हम ये करेंगे, देखिए ये है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, जिसके लिए कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है, 1 होता है। तो जिस बच्चे ने मेरी एग्जाम्पल 15 की वीडियो नहीं देखी तो उसे जरूर देखना। ठीक है, इससे पिछले से पिछले यानी कि पार्ट 20 तो पार्ट 18 मैंने एग्जाम्पल 15 सिर्फ एग्जाम्पल 15 ही बताया मैंने पार्ट 18 के अंदर। तो उसमें मैंने क्या बोला था बच्चों, उसमें मैंने साफ साफ बताया था, अगर ऊपर 1 होता है, जिसे आपको प्रूव करना है आरएचएस यानी राइट हैंड साइड, उसमें अगर ऊपर 1 होता है तो हम एलएचएस के 1 को चेंज करते हैं आइडेंटिटी के साथ। क्या बोला मैंने, फिर से रिपीट करता हूं, अगर जिसमें आपको प्रूव करना है राइट हैंड साइड के ऊपर 1 होगा तो हमें एलएचएस के डिनोमिनेटर में 1 को चेंज करना पड़ेगा आइडेंटिटी के साथ, कौन सी, जो क्वेश्चन ने दे रखी थी। लेकिन इसमें क्या है, नीचे 1 है, नीचे 1 हो, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता, तो नीचे 1 है तो मुझे कहां पे चेंज करना पड़ेगा, इसके एलएचएस के ऊपर वाले 1 को चेंज करना पड़ेगा, किसके साथ, या रिप्लेस करना पड़ेगा किसके साथ, आइडेंटिटी के साथ। आइडेंटिटी कौन सी है, ये वाली है, कौन सी, कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। हालांकि कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर दे रखी है, पर हम जानते हैं इसे मुझे इसी फॉर्म में लेके चलना पड़ेगा, वो मैं चेंज कर दूंगा। ठीक है, आपको दे रखा चेंज करना, ठीक है, तो मैंने चेंज कर दिया। तो मैं क्या करूंगा, इस 1 की जगह मैं पूरा रखूंगा, इस 1 की जगह, ये जो 1 है इसकी जगह मैं पूरा क्या रखूंगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना बच्चों, यही सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी होती है कहूं या रूल होता है, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है और कुछ नहीं है क्वेश्चन में, कुछ नहीं, कि जब भी आपको जो प्रूव करने के लिए जाएगा उसके नीचे 1 है तो एलएचएस के 1 को आइडेंटिटी के साथ प्रूव करो, लेकिन अगर ऊपर 1 है तो नीचे वाले 1 को आइडेंटिटी के साथ प्रूव करो, रिप्लेस करो। ठीक है, ओके, क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे नीचे वाले तो ऊपर वाले 1 को, यानी इस वाले 1 को रिप्लेस करता हूँ आइडेंटिटी के साथ। तो क्या करूंगा, इस कॉट ए को सेम उतार लेता हूँ, कॉट ए प्लस को प्लस उतार लेता हूँ, अब सॉरी प्लस नहीं है माइनस है यहाँ पे, ठीक है, कॉट माइनस हो गया, और इस 1 को मैं पहले ब्रैकेट लगा लेता हूँ। ठीक है, ब्रैकेट लगा लेता हूँ तो पूरा लिख लेता हूँ, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर। ठीक है, ये वाला, चलो अभी तो मुझे स्क्वायर ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, अभी तो मेरा सिर्फ सिंपल ब्रैकेट से ही काम बन जाएगा। ठीक है, प्लस को प्लस उतार लेता हूँ और
ये क्या है cosec है, तो सेम उतार लेता हूँ cosec a, और नीचे क्या है cot a, तो cot a उतार लेता हूँ, प्लस का प्लस उतार लेता हूँ। इस वन को मैं इस बार वन को चेंज नहीं करूंगा, मैंने ऊपर वाले वन को चेंज कर चुका हूँ पहले, माइनस cosec। बस ध्यान ये रखना है इस वाले वन को मुझे आइडेंटिटी के साथ रिप्लेस करना है, जो कि मैंने कर दिया। पर पेपर में दिखाओगे तो कैसे दिखाओगे, इसको सिंस डाल के दिखा देना, सिंस डाल के दिखा देना। ये होता है कि cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a को बोलते 1, यानी कि 1 की जगह मैंने ये पुट कर दिया। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये है हमारा प्लस, अभी क्या है प्लस। अब बच्चों मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए cosec a प्लस cot a मुझे प्रूव करना है। मुझे cot a यहाँ नजर आ रहा है, cosec a मुझे यहाँ नजर आ रहा है, तो मैं काम करता हूँ, पहले मैं इसको ही ले लेता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ, अब ये एक पार्ट है माइनस ये दूसरा पार्ट है प्लस तीसरा पार्ट है, तो मैं इस cosec a को इधर लेके आ जाता हूँ, आगे लेके आ जाता हूँ। ठीक है, इसको मैं आगे लेके आ जाता हूँ, cot a प्लस cosec a। ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ और ये माइनस को मैं ऐसे रख देता हूँ। माइनस के बाद चलो मैं ऐसे ही ले लेता हूँ, क्या cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे में क्या लिखता हूं, cot a प्लस 1 माइनस cosec a। पूरी एक्सरसाइज हो जाती है यहां से। ओके देखिए, अब बच्चों यहां से ध्यान से देखिए, अब ये आगे cot a प्लस cosec a, cot यानी इतना ही आपको चाहिए, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे, यानी कि ये पार्ट और ये पार्ट मेरा कैसे भी कटना चाहिए, पर कटेगा कैसे। ये है cot a प्लस 1 माइनस cosec a, ये है cosec स्क्वायर a माइनस cot a, तो कुछ नजर नहीं आ रहा। पर ये मुझे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नजर आ रहा है, a स्क्वायर माइनस, ये माइनस है ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो बताया था मैंने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि a माइनस b इंटू a प्लस b, या फिर ऐसे भी कह सकता हूँ a प्लस b इंटू a माइनस b। तो कर लेता हूँ, उससे फायदा क्या होगा, मेरा कट जाएगा, आंसर में आ जाएगा। ठीक है, एक कॉमन निकालना होगा बस। देखिए cot a प्लस cosec a, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं किसी भी बच्चे को, माइनस, अब यहाँ पे दो यार ब्रैकेट लगाता हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे दो स्टेप लिखनी पड़ेगी, cosec a एक तो माइनस cot a वाला और इनटू में कौन सा cosec a प्लस cot a वाला। उम्मीद करता हूं आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और फिर यहां पे लगा देता हूं ये वाला ब्रैकेट, यानी कि cot a प्लस cosec a माइनस स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर क्या है cosec a माइनस cot a एक पार्ट है, इनटू में cosec a प्लस cot a एक पार्ट है, क्यों, a माइनस b और a प्लस b है, सिंपल और कुछ नहीं है। और इसके नीचे पूरे के नीचे क्या है, ये पूरे के नीचे क्या है, यानी कि ऊपर पूरा पार्ट है, नीचे ये है सेम cot a प्लस 1 माइनस cosec a। ठीक है, यहां तक तो उतर गया, यानी यहां तक तो हो गया। अब सिर्फ एक स्टेप रह गया है, उसको मैं कहां करूं बच्चों, मैं इसको यहाँ पे रब कर देता हूँ, उसके बाद कराता हूँ। ठीक है, कि जगह कम पड़ गई है, तो आपने यहाँ तक नहीं उतारा तो वीडियो को रोक के यहाँ तक उतार लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, यहाँ तक मैं रब कर देता हूँ, यहाँ मैं थोड़ा सा लेफ्ट पार्ट को रब कर देता हूँ। वैसे इसमें कुछ था ही नहीं, सिंपल था, सिर्फ हमें साइन कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करना था, नहीं सॉरी कॉस से डिवाइड करना था, तो जो कि मैंने कर दिया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है cot a प्लस cos a, यही मुझे आंसर चाहिए, पर मुझे यह नीचे वाला पार्ट काटना पड़ेगा। काटूंगा कैसे, देखिए ध्यान से देखना, ये क्या आ रहा है cot a प्लस cos a, इसके अंदर आ रहा है, cot a प्लस cos a इसके अंदर भी आ रहा है, और बीच में क्या है मेरा मेन जो साइन है माइनस का है, यानी कि एक ये पार्ट हो गया, एक पूरा दूसरा पार्ट हो गया, दोनों में सेम पार्ट आ रहा है, यानी कि कॉमन आ सकता है, कॉमन निकाल लेता हूँ किसको, इस cot a प्लस cos a का कॉमन निकाल लेता हूँ। ठीक है, इस cot a प्लस cos a को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, निकाल लिया। अंदर क्या बाकी रहेगा, मेरा अंदर जो बाकी रहेगा, यहाँ अगर कुछ नहीं बचेगा तो यहाँ मेरा 1 बचेगा, क्यों, cot a प्लस cos a को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम यही वाला आ जाएगा। इस माइनस का मैंने ये वाला माइनस उतार लिया। अब क्या बाकी रह गया, cos a प्लस cot a तो जा ही चुका है पहले बाहर, अंदर क्या रह गया cos a माइनस cot a, cos a माइनस cot a, लेकिन ध्यान क्या रखना, ये ब्रैकेट में है। ठीक है, ध्यान ये रखना कि ये ब्रैकेट में है, कोई दिक्कत नहीं। चेक कर लो आपने सही निकाला है कि नहीं निकाला, एक मिनट, सबसे पहले नीचे वाला लिख देना एक बार, cot a प्लस 1 माइनस cosec a। ठीक है, आप एक बार आप चेक कर लो आपने सही किया है कि नहीं किया। देखो cot a प्लस cosec a को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो cot a प्लस cosec a आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ माइनस है तो मैंने कॉमन निकालना है, तो इसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो सेम पार्ट आ गया माइनस। ठीक है,
यानी आप कॉट ए प्लस कॉसेक को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस इस वाले पार्ट से मल्टीप्लाई करूंगा तो दो पार्ट एक साथ आ जाएंगे भाई। इस वाले पार्ट को सबसे पहले इससे करोगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, फिर इस वाले पार्ट को माइनस इस पूरे पार्ट से करोगे, यानी कि इस पूरे पार्ट से करोगे तो दो पार्ट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस लग के दो पार्ट मल्टीप्लाई होंगे, एक ये वाला एक ये वाला एक ये वाला एक ये वाला। क्या दिक्कत है? तो बेसिक मैथ है, ये तो बेसिक मैथ है। अब देखिए बच्चों, अब ध्यान से देखें, अब बहुत कुछ खत्म हो गया तो क्वेश्चन कुछ रह ही नहीं गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में कुछ रह ही नहीं गया, अब बस एक स्टेप रह गया है। देखिए इस कॉट ए प्लस कॉसेक को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है। चाहूँ तो ब्रैकेट लगा दो या नहीं लगाओ, आपकी मर्जी है, ठीक है, आपकी मर्जी है। चलो नहीं लगा। अब देखिए 1 का 1 उतार देता हूँ। अब इस सॉल्व तो करना पड़ेगा ना माइनस वाले पार्ट को भी मुझे, तो माइनस कॉसेक कैसे करूंगा, तो माइनस कॉसेक मतलब माइनस का मल्टीप्लाई कॉसेक में करूंगा तो माइनस कॉसेक, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस कॉट में करूंगा तो प्लस कॉट, कोई दिक्कत नहीं। अब लास्ट, ठीक है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों जरा ध्यान से देखना, आपको नजर आएगा कि ये 1 प्लस में है और ये 1 भी प्लस में है, ये माइनस कॉसेक ए है और ये भी माइनस कॉसेक ए है, ये प्लस कॉट ए है ये भी प्लस कॉट ए है। तो क्या ये पूरा पूरा सेम नहीं आ गया? तो क्या ये पूरा पूरा सेम नहीं आ गया? 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, 1 प्लस ए माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि सेम सेम ऐसे ही लिखा हो और वो ना हो ही चाहिए, टर्म आगे पीछे में फर्क नहीं पड़ता, पर साइन के साथ सेम होना चाहिए। 1 प्लस में है तो 1 प्लस में होना चाहिए, माइनस कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए, प्लस कॉट ए प्लस कॉट ए, यानी कि सेम सेम है, कट गया। सिर्फ क्या बाकी रह गया? बाकी आपका कॉट ए प्लस कॉसेक ए, जो कि आपको प्रूव करना था, यानी कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है। इससे भी फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे आ जाए, टर्म आगे पीछे तो फर्क नहीं पड़ता, तो वही होने चाहिए, उनके साइन भी ना प्लस माइनस सेम होने चाहिए, ठीक है। ओके ओके, जिसके नीचे कुछ नहीं होता लगाना लगा लो, नहीं लगाना मत लगाओ, यानी कि आपका बच्चों हेंस प्रूव्ड हो गया, क्या आपका हेंस प्रूव हो गया। इस क्वेश्चन में तो सांस फूल गई मेरी। देखिए एक बार फिर से बता देता हूँ, हालांकि क्वेश्चन में कुछ था नहीं, 2-3 स्टेप जो इंपॉर्टेंट थे। सबसे पहले क्या किया हमने, कॉस ए माइनस साइन ए को किसी फॉर्म में उसकी फॉर्म में लेके आए, आइडेंटिटी फॉर्म में कैसे लेके आए, साइन से डिवाइड करने पर लेके आए, तो साइन से डिवाइड कर दिया, कॉस की सम में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद जो हमारा स्टेप निकला था वो कुछ इस तरह से निकला था, ऊपर 1 था नीचे 1 था। तो मेरे को बस एक चीज ध्यान ये रखनी थी कि जब भी जो भी मुझे प्रूव करना होता है आरएचएस में 1 होता है, तो मैं क्या करता हूँ, आरएचएस में नीचे 1 है तो ऊपर वाले 1 को मैं आइडेंटिटी के साथ रिप्लेस कर देता हूँ, यानी कि यहाँ पे मैंने इसको रिप्लेस करके दिखा दिया, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जिसको मैंने क्या किया, इसको मैंने क्या किया, कॉट ए और कॉस ए के तो पहले साइड में लिया है, माइनस का माइनस, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेम उतार दिया, नीचे वाला पार्ट भी सेम उतार दिया। अब मैंने क्या किया, इस वाले को पार्ट मैंने सेम उतारा, माइनस का माइनस लगा, अब मैंने ए स्क्वायर माइनस बी को खोल दिया, तो ए माइनस बी ए प्लस बी खोल दिया, नीचे वाले पार्ट को सेम उतार दिया। अब मैंने क्या किया कि अब मैंने यहाँ देखा कि ये भी सेम है ये भी सेम है, यानी कि कॉमन आ सकता है, तो मैंने कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या बचा, 1 माइनस, इस ब्रैकेट का ध्यान रखना, इस बच्चे गलती इसमें करते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं भूल जाते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट लगा के कॉसेक माइनस कॉट, क्यों? क्योंकि ये मेरा ब्रैकेट में तो आ रहा है, ये जो मेरा आता है ये पूरा ब्रैकेट में तो आ रहा है, ब्रैकेट कॉसेक माइनस कॉट, ठीक है। तो ये मेरा सेम आ गया, नीचे सेम आ गया, कॉट इंटू कॉसेक मुझे आंसर में चाहिए था, यानी कि ये तो मुझे छेड़ना नहीं है, ठीक है। 1 का मैं माइनस का मल्टीप्लाई अंदर किया तो ये बन गया, नीचे वाला पार्ट से पूरा पार्ट करके सेम आंसर आ गया। तो बच्चों यहाँ पे आपके 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आएगा। इस वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए, कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखना, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर एसी का 6 कराता हूँ, ठीक है। ओके आइए बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या पूछा हुआ है, रूट के अंदर आपको दे रखा है 1 प्लस साइन ए और डिनोमिनेटर में दे रखा है 1 माइनस साइन ए इक्वल टू, आपको प्रूव करना है sec a प्लस tan, ये आपको प्रूव करना है। तो कैसे करोगे? देखिए करने के सिर्फ 2-3 तरीके हैं, मेनली 2 तो ही है। एक तरीका तो ये है कि आप इसको रूट हटाओगे, सबसे पहले कैसे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करके रूट हटाओगे तो आपका आरएचएस ये नहीं निकलेगा, पर एलएचएस और आरएचएस बराबर निकलेगा, पर ये नहीं निकलेगा। कैसे? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया आपने, ये रूट हट जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए आ जाएगा, यानी कि ये आपका सेम ये पार्ट आ जाएगा, बस रूट हट जाएगा, तो ये साइन की फॉर्म में हो जाएगा। आप क्या करोगे फिर, इसे सेक को जो भी यहाँ पे स्क्वायर बन जाएगा, और सेक को क्या करोगे 1 अपॉन कॉस करोगे, tan को sin अपॉन कॉस करोगे, उस तरह से लेके जाओगे। तो जो आपका आरएचएस निकलेगा वो किसके बराबर निकलेगा, 1 प्लस साइन अपॉन 1 माइनस साइन, तो आपका एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूव हो जाएगा। एक तरीका तो वो है। एक दूसरा तरीका क्या है कि आप इसी को सॉल्व करोगे और एग्जैक्टली यही वाला आंसर लेके आओगे। तो मैं आपको दूसरा वाला तरीका ही बताता हूँ कि इसको सॉल्व करके एग्जैक्टली ये वाला आंसर यानी sec a प्लस tan a, हेंस मैं आपको आरएचएस में निकाल के दिखाता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए
ये आपको आंसर किसमें चाहिए, sec और tan में चाहिए। तो मैं जानता हूं बच्चों कि जो मेरा sec a होता है वो 1 cos a होता है, और जो मेरा tan a होता है वो मेरा sin a अपॉन cos a होता है। यानी कि देख रहा हूं मैं नीचे दोनों बार cos a आया हुआ है, यानी डिनोमिनेटर में cos a आ रखा है। यानी कि मुझे अगर इसको sec और tan में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी cos से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो क्या करेंगे, डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर किसे, बाई cos a से, किससे, बाई cos a से। यानी कि हम cos a से क्या करेंगे, ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को डिवाइड कर देंगे, कि ऊपर वाला क्या न्यूमरेटर, नीचे वाला क्या डिनोमिनेटर। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे, इस रूट को उतार लेते हैं ऐसे ही। क्या है, 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a से मैंने डिवाइड कर दिया इसे न्यूमरेटर को। अब नीचे 1 माइनस साइन ए, अब मैंने डिनोमिनेटर को भी किससे डिवाइड कर दिया, cos a से। ये एक्चुअली पूरा है, ठीक है, ये रूट आएगा ये पूरे पे आएगा, ठीक है, पूरे पे आएगा। ठीक है बच्चों, एक सेकेंड ना, अब ठीक है, ये आ गया पूरे पे। अब आगे देखिए बच्चों, अब इसके अगले स्टेप में नीचे लिख देता हूं। अब जैसे कि मैं चाहूं तो मैं चाहता से डायरेक्ट भी कर सकता था कि ये कॉस नीचे नहीं लिखता। अगले स्टेप में क्या करोगे बच्चों, देखिए आप सभी जानते हो कि अगर a प्लस बी अपॉन सी होता है तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी। क्यों, सी सी एलसीएम सेम आ जाएगा तो a प्लस बी अपॉन सी द्वारा से यही बन सकता है। लेकिन इसे करने का फायदा क्या होगा कि मुझे दो अलग अलग फ्रैक्शन मिल गए, दो अलग अलग मुझे पार्ट मिल गए। इसका मतलब 1 अपॉन कॉस ए लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, प्लस का प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकता हूं, और नीचे इस वाले के लिए 1 अपॉन कॉस ए माइनस साइन अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए माइनस साइन अपॉन कॉस ए। ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि मेरे को सेकंड कंफर्म मिल जाए। चाहता तो मैं इस वाले स्टेप को ना लिखता, डायरेक्ट इसी वाले को लिख देता, पर क्या कहते हैं पेपर में हमें थोड़ा सा दिखाना होता है कि डायरेक्ट थोड़ा सा जहां पे पॉसिबल नहीं है, मतलब जहां पे डायरेक्ट कर सकते हैं मैं कर रहा हूं, जहां पे जरूरी है तो स्टेप बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, ओके बच्चों, अब इसके बाद मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये सारा पार्ट हटा देता हूँ। ठीक है, ये जो पार्ट है ना इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, ओके देखिए बच्चों, इसके बाद यहाँ पे सॉल्व कराता हूँ। ये हो गया 1 प्लस साइन अपॉन कॉस से डिवाइड कर दिया, 1 माइनस साइन कॉस से डिवाइड कर दिया, 1 अपॉन कॉस में है साइन अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस साइन अपॉन कॉस, प्लस का प्लस, फिर 1 अपॉन कॉस माइनस का माइनस साइन अपॉन कॉस, ऐसे लेके आ गया। अब इससे फायदा क्या होगा, मेरे को मुझे पता है कि 1 अपॉन कॉस ए दैट इज सेक ए। ठीक है, रूट चल रहा है, ठीक है, अभी तक पूरे में ये रूट चल रहा है। 1 अपॉन कॉस ए सेक ए प्लस साइन अपॉन कॉस tan ए आ गया। ठीक है, अब नीचे वाली लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन 1 अपॉन कॉस ए दैट इज सेक ए और माइनस का माइनस साइन अपॉन कॉस tan, यानी कि मैंने इतना तो कर दिया कि हाँ मैंने इसे सेक और tan की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया बच्चों। ठीक है, अब आगे देखिए, अब ये बच्चों आपको दिख रहा है कि मतलब कहने का मतलब क्या है मेरा, कि जब भी ऐसा होता है रूट ए अपॉन बी, यानी इस पूरे पे रूट है ए और बी अंदर है उसके, तो उसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ या ऐसे भी मान सकता हूँ कि रूट ए अपॉन रूट बी है कि नहीं भाई। रूट के अंदर ए अपॉन बी यही तो होता है बेसिक, जिसको पता है उसके लिए ठीक है, जिसको नहीं पता उसको बता रहा हूँ मैं। ठीक है, रूट ए अपॉन बी हो जाएगा तो इक्वल टू में रूट ए और रूट बी अलग हो सकता है, यानी कि कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब यही होता है एक्चुअली, होता है कि नहीं होता, हाँ होता है। तो इसको मैंने ऐसा क्यों किया, अगला स्टेप इसी पे बेस कराऊंगा, क्योंकि देखिए इसका मतलब क्या है, रूट ऊपर वाले पर भी है, रूट नीचे वाले पर भी है, तो मेरा फिलहाल आंसर इतना ही आ रहा है। ठीक है, लेकिन मैं जानता हूं, मैंने कितनी बार बताया है बच्चों आपको कि रूट में नीचे में आंसर नहीं दे सकते, यानी डिनोमिनेटर मेरा रूट में नहीं आना चाहिए, तो मुझे हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज कैसे करते हैं, ये माइनस नहीं तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस से, यानी कि सेक ए प्लस tan से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए करते हैं बच्चों, क्या करते हैं और क्या रेशनलाइज कर लेते हैं। ठीक है, कैसे, सेक ए प्लस tan ए, अभी तो मैंने अलग अलग करके लिख दिए, सेक ए माइनस tan ए, सेक ए माइनस tan ए, इंटू लगा दिए क्योंकि रेशनलाइज के इंटू लगाते हैं। उसके बाद बच्चों क्या, सेक ए प्लस tan ए, रेशनलाइज करके तुम्हारा साइन चेंज हो जाता है, अच्छे से जानते हैं। अगर यहां सेक ए माइनस tan ए है, अगर यहाँ पे सेक ए माइनस tan ए है तो यहाँ पे क्या आएगा, सेक ए प्लस tan ए आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, सेक ए प्लस tan ए बच्चों आएगा।
कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे भी जो ऊपर किया है वो नीचे से भी करना पड़ेगा, तो ये भी क्या आएगा sec a प्लस tan a। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आएगा। फिर से एक बार थोड़ा बता देता हूँ। देखिए यहाँ तक तो कर लिया, 1 प्लस sin a cos a हो गया, 1 माइनस sin a cos a डिवाइड कर दिया, कोई बात नहीं। इसको फिर मैंने अलग अलग तोड़ दिया 1 अपॉन cos sec बन गया, प्लस का प्लस sin अपॉन cos tan बन गया, 1 अपॉन cos sec बन गया, माइनस का माइनस sin अपॉन cos tan। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मैं जानता हूँ मेरे ऊपर वाले पे भी रूट है, नीचे वाले पे भी रूट है, तो फिर मैंने दोनों रूट अलग कर दिए। क्यों? क्योंकि मैंने रेफरेंस भी कर दिया आगे जाके। रूट के अंदर sec a माइनस tan a का रेफरेंस करूंगा तो क्या आएगा, इनटू लगा के रूट के अंदर sec a प्लस tan a, और जो ऊपर रहता है वही नीचे भी रहता है। इससे फायदा क्या होगा, मेरे नीचे में रूट पार्ट हट जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा बच्चों, अब मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, मतलब ऊपर वाला पार्ट रब करता है कि मेरे को जगह हो जाए, क्योंकि मुझे थोड़ा 2 स्टेप का और क्वेश्चन है ये। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके बताते रहिए साथ के साथ, ठीक है, ताकि दिक्कत नहीं आएगी आपको। ओके, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये क्या आया, मेरा सेम आ गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये रूट के अंदर sec a प्लस tan a इंटू रूट के अंदर sec a प्लस tan a, यानी कि सेम आ गया। और मैं अच्छे से जानता हूं कि रूट 2 इंटू रूट 2 दैट इज 2, यानी कि रूट से रूट कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, ये रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है, बेसिकली रूट 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट को काट देता है, आंसर कितना आएगा, 2 ही आएगा। इसका मतलब जो सेम चीज होती है रूट के अंदर, तो एक्चुअली क्या होता है, आंसर वही सेम आ जाता है। क्या आएगा, sec a प्लस tan a आपका ऊपर के लिए तो आ गया, यानी कि यही आपको आंसर चाहिए था, ये तो मिल गया। लेकिन नीचे भी आ रहा है, नीचे वाला पार्ट हटाना पड़ेगा। हटाएंगे कैसे, देखिए बच्चों, अब देखिए, अब मैं जानता हूं, एक और बात मैं अच्छे से जानता हूं बच्चों, क्या कि मान लो आपका आंसर रूट 3 है और एक रूट 7, ये आपका आंसर आ रहा है, तो आप इसे और सॉल्व कैसे कर सकते हो, रूट 3 और रूट 7 और सॉल्व कैसे कर सकते हो भाई, ऐसे कर सकते हो कि पूरे में रूट लगा के 3 इंटू 7 अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, है कि नहीं। मतलब रूट a इंटू रूट b कैसे करोगे, पूरे में रूट लगा दोगे, a और b को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, तो कितना आएगा, रूट ab, है ना। या फिर इसे कहूं तो रूट 21, ऐसा ही करोगे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा मैंने क्यों बताया, क्योंकि अगला स्टेप मेरे रेसिपी बेस है। हर स्टेप का मैं आपको रीजन बताते जाता हूं कि ऐसा क्यों होता है, फिर भी आप ना लाइक करते, ना शेयर करते, ना सब्सक्राइब करते, ऐसा काहे करते हो बच्चों। देखिए इसको थोड़ा और मिटा देता हूं, क्योंकि इसके मुझे नीड नहीं है, आपने उतार लिया होगा उम्मीद करता हूं, नहीं तो वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए, बस लास्ट है, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, ये मेरा रूट sec a माइनस tan है, लेकिन रूट में है, ये मेरा रूट में है sec a प्लस tan है, तो मैं क्या करता हूँ, एक बड़ा सा रूट लगा देता हूँ, जिसके अंदर मैं दोनों को लिख लेता हूँ sec a। चाहूं तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं, पर मैं डायरेक्ट करना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे बच्चों को समझाना है, ना कि उनके कंसेप्ट को मुझे अधूरा छोड़ना है। ठीक है, ये पूरा रूट में है, ये बच्चों पूरा रूट में है, और ये पूरा अपॉन की लाइन है। ठीक है, चाहूं तो वैसे थोड़ा बीच में लिख लेता हूं। ओके, बस एक सेकेंड की बात है, sec a प्लस tan a। अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बच्चों, ये sec a प्लस tan a तो सेम ऐसे ही रहेगा। अब अपॉन के अंदर ये अपॉन की लाइन है, एक सेकेंड, ये अपॉन की लाइन है। ठीक है, अब ये है रूट में sec माइनस tan a इंटू sec प्लस tan a। अब हम जानते हैं बच्चों, अब हम जानते हैं रूट के अंदर ये कुछ इस तरह से आ रहा है, a माइनस बी, और इंटू में रूट के अंदर ये आ रहा है a प्लस बी, कुछ ऐसे नजर आ रहा है क्या, a माइनस बी a प्लस बी, क्यों, sec tan, तो क्या हो जाएगा रूट के अंदर, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या होता है, एक्चुअली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, या फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी, है कि नहीं। हम अच्छे से जानते हैं, तो बहुत बार बताया हुआ है मैंने, बहुत बार मैंने बताया हुआ है कि नहीं, बहुत बार बताया हुआ है। तो इक्वल टू मैं यहाँ लिख लेता हूँ, तो कितना आएगा आपका sec a प्लस tan a, यहाँ तो कोई दिक्कत मुझे है नहीं। ठीक है, ये मैंने अपॉन ले लिया। अब रूट के अंदर मेरा क्या आएगा बच्चों, जो रूट में आएगा वो मेरा आएगा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। कैसे आएगा, क्योंकि ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। करोगे कैसे पेपर में, कुछ नहीं करोगे, सेम ऐसा ही करोगे, सिंस डाल के दिखा देना, बस a माइनस बी इंटू a प्लस बी डॉट से इंटू दिखा दें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस टीचर समझ जाएगा बच्चे ने कैसे किया है। ठीक है, टीचर समझ जाएगा बच्चे ने कैसे किया है। अब बच्चों लास्ट स्टेप होता क्या है, हम ये अच्छे से जानते हैं, हम अपने ये नीचे वाला उतार ही लिया होगा उम्मीद करता हूँ, इसे भी रबी कर देता हूँ, नहीं तो फिर वीडियो को पॉज करके उतार दीजिए, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन है नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। हम ये अच्छे से जानते हैं बच्चों, यहाँ पे मैं यहाँ लिख देता हूँ कि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a दैट इज 1, यही होता है।
बच्चों को कुछ ऐसा समझ आ रहा हो कि कुछ बुक में ऐसा लिखा होगा, तो लो बच्चों मैंने ऐसे लिख लिया, क्या बात है ऐसे, बच्चों मैंने ऐसे लिख दिया आपके लिए, sec स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर है, ये tan स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस बन जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी कि ये स्टैंडर्ड तरीका यही होता है, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर है। अब बच्चों ध्यान से देखिए, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर यहाँ पे भी आ रहा है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, यानी कि बच्चों अब आपका आंसर बस खत्म हो गया। sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 1, यानी रूट के अंदर जब 1 होता है रूट 1 इक्वल टू 1 ही होता है, तो क्या हो जाएगा ये sec a प्लस tan a, हेंस प्रूव, sec a प्लस tan a इक्वल टू क्या हो गया, मतलब हेंस प्रूव हो गया, यही आ गया आपका आंसर, sec a प्लस tan a हेंस प्रूव हो गया। क्वेश्चन में कुछ नहीं था बच्चों, क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं था, बच्चे घबरा जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को देखकर, बल्कि ट्रिग्नोमेट्री में बता दूं 10th क्लास की सबसे ज्यादा आसान जो चैप्टर है वो ट्रिग्नोमेट्री। ऐसा नहीं कि मैं करा रहा हूं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं, बल्कि है ऐसा, क्योंकि आंसर आपको पहले से ही पता होता है, आंसर आपको पहले से ही पता होता है, बस आपको जोड़ जोड़ करके प्रूव करना होता है, बस सही करना होता है, ऐसे नहीं मन से कुछ भी कर देंगे, इसी कॉन्सेप्ट होता है, सब कुछ एक एक चीज मैंने बारीकी से बताई हुई है, ठीक है, मेरी मेहनत आपको दिखती होगी, है ना। देखो ये हो गया रूट में, आपको एक बार थोड़ा सा फिर से रिवाइज करता हूँ, मेरी आदत है करने की, क्योंकि जिस बच्चों को थोड़ा नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, आ जाएगा, कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ थोड़े से कम इंटेलिजेंट होते हैं, है ना, तो समझ जाएंगे। तो ये था 1 प्लस साइन अपॉन में 1 माइनस साइन, आंसर चाहिए sec प्लस tan में, कैसे कर सकते हैं, फटाफट दिमाग लगाया कि sec 1 अपॉन cos होता है, tan sin अपॉन cos होता है, तो cos से डिवाइड करना पड़ता है, इसका मतलब कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, सब आ गया। उसके बाद मैंने देखा रूट में आ रहा था और नीचे मुझे रूट चाहिए नहीं होता आंसर के अंदर, तो मैंने रैशनलाइज कर दिया, तो रैशनलाइज मैंने कैसे किया, रूट के अंदर मैंने sec a माइनस tan a था, अपनी कॉपी में देखिए इनटू में, तो क्या हो गया sec a प्लस tan a और sec a प्लस tan a, कोई बात नहीं। और मैंने देखा कि ऊपर वाला जो था न्यूमरेटर वो sec a प्लस tan a, sec a प्लस सेम आ रहा था, लेकिन रूट में आ रहा था, तो रूट से रूट कट जाता, तो सिर्फ आंसर कितना बचता, sec a प्लस tan a बच गया। और मैंने देखा कि रूट मैं जानता हूं कि रूट 3 इंटू रूट 7 दैट इज रूट के अंदर 3 इंटू 7, यानी कि जब दो अलग अलग मिल जाते हैं रूट में होते हैं तो पूरे को रूट में डाल देते हैं, रूट लगा के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कर दिया। अब मैंने ये देखा ये तो a माइनस बी ए प्लस बी बन गया, और a माइनस बी ए प्लस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, और मेरा इत्तेफाक से मेरा आंसर भी 1 आ जाएगा, क्यों sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर है वो 1 आ गया। अब क्वेश्चन भी देते हैं तो समझदार होते हैं कि कुछ ना कुछ इसमें छोड़ देते हैं ताकि आंसर फटाफट निकल जाए, तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 आ गया, आंसर सीधा आ गया, क्योंकि रूट 1 दैट इज 1। अब दूसरा तरीका ये होता है कि स्क्वायरिंग क्वेश्चन लगाओगे, हटाओगे इसे, यहाँ पे वन पे स्क्वायर लगाओगे, इसे 1 अपॉन cos sin अपॉन cos करोगे, फिर RHS सॉल्व करोगे और LHS में कितना लेके आओगे 1 प्लस sin और 1 माइनस sin लेके आओगे। पर मैं बच्चों इसी मेथड को सही मानता जो मैंने अब कराया है, क्योंकि पेपर वाले को जो चेक करेगा टीचर का भरोसा नहीं होता, वो क्या मूड में चेक करने वाला है, वो क्या पता देखे कि LHS बराबर ये प्रूव करना है, बच्चे ने कुछ और ही प्रूव कर दिया, तो शायद नंबर दे या ना दे या कम दे, हालांकि देने तो उसे पूरे चाहिए, क्योंकि बात तो एक ही है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन ये वाला जो टीचर चेक करेगा इस मेथड को, तो देखेगा LHS बच्चे ने सॉल्व किया, RHS ने निकाल के दिखा दिया, बस सीधा नंबर देगा, 5 नंबर का 5 4 का 4, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। इसे उतार लीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर मैं इसका 7 पार्ट कराता हूँ, ठीक है। 7 का करने में 4 क्वेश्चन रह गए, 6 हो गए, 4 रह गए, ठीक है, ओके। अब तो बस आसान से रह गए, ठीक है, ओके। आइए बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या पूछा हुआ है, sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन में 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा, और प्रूफ करना आपको tan थीटा के बराबर, प्रूफ किसके करना है, tan थीटा के बराबर करना है। तो कैसे करेंगे, इस समय कराने से मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ बच्चों, आपको पता शायद नहीं होगा, cos 2 थीटा, अब तक हमने cos थीटा पढ़ा है, cos 2 थीटा मतलब थीटा का दुगना, उसके बच्चों 3 फॉर्मूले होते हैं, कितने 3 फॉर्मूले होते हैं, cos 2 थीटा के कितने फॉर्मूले 3 होते हैं, एक तो होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये मैं आपको बताता हूँ, ये बच्चों मैंने आपको क्यों बताए हैं, आपको हालांकि आप 11th क्लास में आओगे तब सीखोगे। cos 2 थीटा के जो 3 फॉर्मूले होते हैं, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये हमें याद करने पड़ते हैं। हालांकि इसे कर भी सकते हैं, प्रूव कर भी सकते हैं, कोई वो नहीं है, एंगल डाल के हम लोग कर भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर फिलहाल के लिए मैं आपको ये 3 बता दी कि cos 2 थीटा के फॉर्मूले 3 होते हैं, इसको हम अपने जैसा हमें चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग इसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ओके। देखिए बच्चों, अब यहाँ पे दिख रहा है साइन इसमें भी, साइन इसमें भी, कॉस इसमें भी, कॉस इसमें भी है, और ये चाहिए मुझे tan, तो मैं जानता हूँ tan तो मेरा तभी आ सकता है जब ऊपर साइन है नीचे कॉस है, साइन अपॉन में कॉस tan बन सकता है। तो एक काम करता हूँ, साइन इसमें से कॉमन लेता हूँ, कॉस इसमें से कॉमन, साइन अपॉन कॉस tan बन जाएगा, और अंदर वाला शायद कटे देखते हैं, तो साइन थीटा यहाँ से कॉमन लेता हूँ ऊपर वाले में से, तो साइन थीटा कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, 2 है अपॉन में
यहां से कॉस कॉमन लूंगा तो कॉस थीटा तो ये हो गया, अंदर क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। चेक कर लो आपने सही लिया है कि नहीं लिया। साइन थीटा को 1 से करोगे साइन थीटा, माइनस का माइनस, साइन थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा से करोगे तो 2 साइन क्यूब बन जाएगा, क्योंकि एक साइन लिया 2 ये रहे तो पावर 3 हो जाएगी। अब यहाँ देखो कॉस को 2 कॉस क्यूब थीटा से करोगे तो 2 कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, माइनस का माइनस, कॉस को 1 से करोगे, सही आपने एलसीएम तो क्या लिया है, मतलब कॉमन सही लिया है। ठीक है, कॉमन सही लिया है। अब जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया है, अभी मैंने आपको बताया क्या कि ये देखिए ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन किसके बराबर, कॉस 2 थीटा के, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर, ये भी कॉस 2 थीटा के। तो यानी कि इन दोनों की वैल्यू क्या है, सेम ही है। यानी कि इसे मैं कैसे लिखूंगा, साइन थीटा इंटू कॉस 2 थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। क्यों, सिंस डाल के दिखा देना बच्चों, सिंस डाल के दिखा देना कि cos 2 थीटा की वैल्यू जो होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी होती है, और cos 2 थीटा की जो वैल्यू होती है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी होती है, यानी कि दोनों सेम ही होती हैं। ठीक है, यानी कि ये और ये वैल्यू दोनों cos 2 थीटा की होती हैं, ये होती है तो फिर ये आपस में कट जाएगा और क्या रहेगा, साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन cos 2 थीटा, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, tan थीटा के बराबर होती है। तो इससे बच्चों आपका क्या हुआ, आपका ये क्वेश्चन आपका प्रूव हो जाता है, हेंस प्रूव हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई बात ही नहीं थी इस क्वेश्चन में। ओके, ठीक है बच्चों, जो बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन था, हमने कैसे किया, हमने देखा tan हमें चाहिए, tan तब आ सकता है जब ऊपर साइन नीचे कॉस आए, तो साइन कॉस। ये चीज बच्चों बहुत कम लोगों को पता है, आपने भी काफी अगर वीडियोस देखी हैं तो ये तरीका बहुत कम लोगों ने ही बताया होगा। क्यों, ये बहुत जो 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको 10th क्लास में ही बता दिया है कि हमेशा ध्यान रखना cos 2 थीटा की वैल्यू जो होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 cos थीटा माइनस 1 होती है। इससे क्या हुआ, ये भी cos थीटा, ये भी cos 2 थीटा है, तो कट जाएंगे साइन अपॉन cos, tan आंसर सीधा सीधा आंसर आ गया। और भी करने के तरीके होते हैं और वो लंबा हो जाएगा, क्या फायदा, ये आपका आसान मेथड है। ठीक है, आप इसे वीडियो को पॉज पे उतार लीजिए, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 कराता हूँ। ठीक है, ओके, आइए बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान तो है पर अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर एक हिडन कॉन्सेप्ट भी है, हिडन कॉन्सेप्ट मतलब एक छुपा हुआ कॉन्सेप्ट भी है, उसको बच्चे करते हैं तो 7 नहीं लेके आ पाते, क्योंकि मेरे से भी ऐसे ही बता, जब मैंने इसे क्वेश्चन किया तो मेरा 5 आया, मैं कह रहा आंसर क्यों नहीं आ रहा है, फिर ध्यान आ रहा है अच्छा इसमें कॉन्सेप्ट ये भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा। ये क्या है, साइन ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर देगा प्लस कॉस ए प्लस साइन ए का स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर आपको प्रूव करना है। आपको आंसर चाहिए tan cot में, यहाँ है तो कुछ है ऐसा नहीं, और यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है, तो ये काम जो आसान तरीका करने का बहुत तरीके होते हैं, बहुत तरीके होते हैं। इसे 1/sin में कन्वर्ट करूं, इसे 1/cos में करूं, तब लेके सब तब भी आ जाएगा। पर जो आसान तरीका क्या है, देखिए आसान तरीका जो मैं हमेशा कराता हूँ, देखिए दोस्तों मैं क्या करता हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देता हूँ। ठीक है, वो आसान रहेगा, उससे क्या होगा ना, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए 2 साइन ए cos के आपस में कट जाएंगे तो 7 बड़ी जल्दी आ जाएगा, मतलब 5 तो आ जाएगा, उसके बाद 7 बताऊंगा कैसे आएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दीजिए, तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी होता है, तो a यानी कि ये है, b है, तो a का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर a, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर यानी कि cosec स्क्वायर a प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू ए क्या है साइन ए इंटू बी क्या है cosec a। हालांकि दोनों आपस में कट जाएंगे, आपको नजर भी आ रही है, क्यों, साइन cosec एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इस cosec को 1/sin लिखूंगा तो कट जाएगा, पर वो चलो मैं अगले स्टेप में काट लूंगा। ठीक है, ओके, प्लस का प्लस cos, ये भी a प्लस बी है तो a स्क्वायर यानी cos स्क्वायर a प्लस b का स्क्वायर यानी sec स्क्वायर a प्लस 2ab, 2 इंटू कॉस इंटू sec, ये भी कट जाएंगे, हालांकि 2 इंटू कॉस ए इंटू sec a। बच्चों ये तो आपका LHS का इतना आ गया। ठीक है, अब हम एक बात जानते हैं जो मैं आपको करता जाता हूँ शॉर्ट। देखिए ये साइन ए और कॉस ए आपस में एक दूसरे से कट जाएंगे, क्यों, साइन और कॉसेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्या होते हैं, अपोजिट ही दोनों, चाहे तो आप एक स्टेप और बढ़ा सकते हो। चलो देखते हैं, देखिए ये आपका क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर ए, देखिए बच्चों ये आपका साइन स्क्वायर ए आ रहा है और ये आपका कॉस स्क्वायर ए आ रहा है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है कि नहीं होता। तो ये तो आप सीधे सीधे इसको तो लिख ही सकते हो 1, इसको तो आप लिख ही सकते हो 1, तो इसमें क्या लिख लेंगे, साइन को और कॉस को 1 लिख लेंगे, प्लस ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ऐसी रहने दो इंटू कॉसेक को 1/sin की फॉर्म में लिख लो। चाहते तो यहाँ पे भी काट सकते थे, पर कोई बात नहीं, चलो एक स्टेप बढ़ा दिया। ठीक है, ओके, प्लस का प्लस, ये वाला कॉस खत्म हो चुका है, ये कॉस और ये साइन मिलकर 1 आ चुका है, अब ये रह गया सेक स्क्वायर ए
प्लस ये cos ए sec आपस में इस तरह से कट जाएंगे, 2 cos ए का cos ए इंटू sec जो होता है वो 1/cos ए होता है। अब काट लेते हैं, ठीक है, काटे तो वहां पे भी काट देते तो कोई बात नहीं, पर कोई बात नहीं, साइन कट गए, cos ए cos कट गए, कितना आंसर आ गया आपका पास बचा क्या क्या 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस ये 2 इधर से बचेगा, 2 इंटू ये कट गया, 2 इंटू 1 दैट इज 2 प्लस का प्लस सेक स्क्वायर। इसको बड़े ध्यान से करना होता है, थोड़ा सा गलती हो जाती है ना, तो ध्यान से करना। और 2 ये कट गया, 2 इंटू 1 2, ठीक है, ओके। अब आपको क्या आ गया 1 और 2 3 और 2 5, इसको जोड़ सकता हूँ मैं आराम से, भाई इसको और इसको जोड़ दूंगा, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, कि नहीं 1 2 3 और 4 5 तो आ गया, प्लस ये आ गया कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब देखिए अब आंसर तो निकला इतना 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, निकालना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब कैसे करें भाई, ये कैसे होगा? तो बच्चों हम अच्छे से जानते हैं कि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कोसेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, यही पढ़ी हुई है। अगर इसमें से मैं कोसेक स्क्वायर ए की वैल्यू निकालूंगा तो माइनस टेन हो जाएगा प्लस बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यही बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो ये वाली हम इस्तेमाल करेंगे, कोसेक स्क्वायर ए की जगह इस वाले की जगह मैं क्या रखूंगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो 1 5 ये 6 बन जाएगा और 10 सीधा आ जाएगा। उसी तरह में सेक स्क्वायर ए की जगह भी एक प्रॉपर्टी पड़ी हुई है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, जिसमें से अगर मैं सेक स्क्वायर ए की वैल्यू निकालूंगा तो ये 10 हो जाएगा, तो ये 1 प्लस सॉरी ये कॉट होता है, सॉरी ये कॉट है, ये कॉट स्क्वायर है, तो ये भी क्या होगा कॉट स्क्वायर ए है, तो ये भी कॉट स्क्वायर, सॉरी माय मिस्टेक, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर 1। अब देखिए ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। अब सही है कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1, तो कोसेक स्क्वायर ए निकालोगे तो माइनस कॉट स्क्वायर बचा के प्लस बन जाएगा। तो आपकी एक तो आप इसको इस्तेमाल करोगे और एक बच्चों आप इसको इस्तेमाल करोगे, इन दोनों का आप क्या करोगे इस्तेमाल करोगे। तो करते हैं, कोई दिक्कत, हालांकि जो बुक में लिखी हुई है वो यही दोनों लिखी हुई है, लेकिन हम क्वेश्चन को जब डील करते हैं तो इसका इस्तेमाल करते हैं, फिर भले हमें किसी की वैल्यू चाहिए उसे बाद में चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ओके। अब देखिए बच्चों इस 5 को 5 रख दिया, कोसेक स्क्वायर की जगह मैंने रखूंगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए की जगह रखूंगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब तो सब दिख गया, अब तो दिख जाएगा ना 5 6 और 1 7, तो 7 आ गया, प्लस कॉट स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए, कैसे लिखा है टेन कॉट, तो आप जैसा चाहो लिख सकते हो टेन स्क्वायर ए प्लस ये कॉट पीछे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता, चाहो तो पहले भी लिख देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। आपका बच्चों आंसर आ गया, हेंस प्रूव्ड, HENS हेंस PROVED, हेंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन था और ये इजी मैथड था, इसमें कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं था, बस यहाँ पे फंस जाएगा बच्चा, अगर फंसेगा तो यहाँ पे कि वो देखेगा 5 आ गया चाहिए 7 था, वो कैसे लेके आऊं मैं, वो कैसे, पर जिस बच्चे का हल्का सा भी दिमाग क्लिक कर गया वो सीधा फॉर्मूला लगाएगा, आइडेंटिटी लगाएगा, आंसर निकाल देगा, ठीक है। पर बच्चा यहाँ तक कर लेगा तो वो वहां भी कर ही लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लास में 40 बच्चे हैं तो 40 से 40 इसे कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। समझ में आएगा, इसमें मुझे दोबारा बताने की भी जरूरत नहीं, हालांकि बता देता हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ लिख देता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है बच्चों दैट इज नथिंग बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ओके। उसको खोला लगाया और यहाँ साइन स्क्वायर cos स्क्वायर 1 बन गया, और चाहता तो मैं इसको यहीं से काट देता पर कोई बात नहीं, मैंने एक स्टेप बढ़ा दिया तो साइन साइन कट गया, तो यहाँ 2 बच गया, फिर cos से cos स्क्वायर यहाँ 2 बच गया, ये 2 और ये 1 5 आ गया, cos स्क्वायर सेक सेम उतार लिया। अब इतना आंसर निकल गया इतना। उसके बाद बच्चों को कैसे करना है, यहाँ इस वाले स्टेप के बाद यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, दो प्रॉपर्टी लगा दी, बहुत इजी क्वेश्चन था। आप वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए, इसके बाद मैं आपको 9th क्वेश्चन कराता हूँ, 2 ही क्वेश्चन बाकी रह गए, फिर ट्रिग्नोमेट्री खत्म। आइए बच्चों अब करते हैं 9th क्वेश्चन। क्या दे रखा है, cos a माइनस sin a इंटू sec a माइनस cos a इक्वल टू 1 अपॉन में tan a प्लस cot a। लेकिन क्वेश्चन में एक लाइन और लिखी हुई है
कि इन दोनों को LHS और RHS को क्या करो, सेपरेटली प्रूव करो, यानी कि इससे सॉल्व करो, इसे सॉल्व करो, फिर देखो दोनों बराबर प्रूव करो। जरूरी नहीं कि इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर, ऐसा नहीं है। इसको अलग सॉल्व करो, इसको अलग सॉल्व करो, और फिर देखो दोनों बराबर आ जाए तो वो प्रूव हो जाएंगे। तो ऐसा प्रूव करो, यानी कि सॉल्व LHS एंड RHS सेपरेटली, ठीक है, ओके। तो देखिए कैसे करेंगे बच्चों, इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ है नहीं क्वेश्चन में, खास दम नहीं है बिल्कुल भी। देखिए हमें क्या चाहिए, tan और cot चाहिए। तो tan और cot के लिए हम कुछ तो कर नहीं सकते, फिलहाल एक काम करते हैं कि जो भी sin cos की फॉर्म में नहीं दे रखा, जो भी sin cos की फॉर्म में नहीं दे रखा, उसे हम sin cos की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। और क्या हम कर सकते हैं, एक गरीब आदमी क्या कर सकता है, जो चीज tan और cot में नहीं उसे tan और जो चीज sin और cos में नहीं है उसे sin और cos में कन्वर्ट कर सकता है। तो cos a को मैं sin a में कन्वर्ट कर लेता हूं, है कि नहीं। इस cos a को मैं 1/sin a लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। माइनस का माइनस, ये साइन ऑलरेडी है तो इसे मुझे छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, ब्रैकेट में डाल दो, ठीक है, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। अब अगले ब्रैकेट की बात करते हैं, अब अगले ब्रैकेट की बात करते हैं। sec को 1/में cos a लिख लेते हैं, माइनस cos को ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है। अब एक काम करता हूं, यहाँ पे मैं एक रेड लाइन खींच देता हूं, जिससे क्या होगा, मैं दोनों को अलग सेपरेटली करता चलूंगा। इसको करूंगा तो क्या करूंगा, 1/tan a को मैं क्या कर सकता हूँ, sin a में cos a कर सकता हूँ। क्यों, ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दोनों का अलग अलग सॉल्व करो। cot को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos में sin लिख सकता हूँ, ये तो बेसिक बात ही। तो इतना मैंने कर लिया, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए अब मैं कैसे करूंगा, जिसके नीचे कुछ नहीं तो 1, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, ठीक है। तो sin a और 1 का एलसीएम लूंगा, दैट इज कितना आएगा, sin a, ठीक है। और sin से sin a 1 का 1 माइनस sin a इंटू sin a, दैट इज sin स्क्वायर a, ओके। ये आपको खत्म। अगला वाला cos a 1 का एलसीएम लूंगा तो cos a 1 का 1 में 1 माइनस 1 का cos a से डिवाइड, cos a का cos a में मल्टीप्लाई, दैट इज cos स्क्वायर a। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, होने भी नहीं चाहिए, इजी क्या है, क्योंकि इजी है। अब यहां पे देखिए बच्चों, इसका ये पहला स्टेप था, ये 1 का 1 उतार लेता हूं, नीचे क्या करता हूं, नीचे इस पार्ट का और इस पार्ट का मैं एलसीएम ले लेता हूं, यानी cos a और sin a का एलसीएम को क्या होगा, sin a इंटू cos a आएगा, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। अब cos a तो कट जाएगा पर sin a बाकी रह जाएगा, sin a का फिर sin a में मल्टीप्लाई करूंगा तो sin स्क्वायर a आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। प्लस का प्लस उतार लिया, इस sin a से sin a कट जाएगा, cos a बाकी रहेगा, cos का cos a मल्टीप्लाई करूंगा, दैट इज cos स्क्वायर a। अब ये मैं थोड़ी जगह छोड़ दी, क्यों छोड़ी बताऊं, देखिए ये पेयर में था, एक अकेला था, जिसके नीचे कुछ नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो लगा दिया, चाहो तो लगाओ या मत लगाओ, या फिर नहीं लगा रहे तो अपने दिमाग में ये चीज ध्यान रखना। अब ये नहीं है तो फिर ये अकेला था तो ये क्या हुआ, डी ऊपर चला जाए। सबसे बड़ी जो अकेला है ना उसको जोड़ा बना लो, ठीक है। ये ट्रिक मेरे भाई ने बताई थी मेरे को, कि मैं भी कंफ्यूज होता था बहुत ज्यादा कि कैसे करना, कभी किसके नीचे 1 नहीं है, कभी किसी के नीचे पेयर में नहीं है, तो कैसे करें। तो उसने बोला कि जो पेयर में नहीं है उसे पेयर में बना दो, बस आंसर सीधा आ जाएगा। यानी कि ये ऊपर वाला पार्ट था ना वो एक अकेला था, तो मैंने 1 लगा दी नीचे, तो ये वाला पेयर में कन्वर्ट हो गया, और नीचे वाला पहले से पेयर में था, तो क्या हो गया, अब ए बी सी डी आ गया। डी वाला ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, डी वाला ए के साथ, और बी वाला सी के साथ। अगर नीचे वाला पेयर में नहीं होता, मान लो ये सी अकेला होता तो मैं नीचे 1 लगा देता, तो जो अकेला है उसको पेयर कर दो, बस सीधा खत्म, बात खत्म, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर आ गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, cos स्क्वायर। कैसे, हालांकि पता है बच्चों आपको, हालांकि आपको पता है कि कहां लिखूं, यहां लिखूं फिर मिटा दूंगा, ठीक है। देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो क्या चाहिए, तो cos स्क्वायर ए की जो वैल्यू आएगी दैट इज 1 माइनस, ये प्लस साइन के माइनस हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, cos स्क्वायर आ गई। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह cos स्क्वायर ए लिखूंगा, अपॉन में ये साइन है इनटू में, अभी क्या है डॉट मतलब इनटू है, और 1 माइनस cos स्क्वायर है, यहाँ से cos स्क्वायर को उधर ले जाऊंगा तो 1 माइनस cos स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस cos स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर है। अब करते करते आपको पता भी चल गया, डायरेक्ट ही कर लिया, ये क्या आ गया, cos है, में सीधा सीधा आ गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। अब देखिए, अब बच्चों ध्यान से देखना बिल्कुल, ये क्या है साइन ए, और यहाँ पे 2 साइन है, तो क्या होगा, स्क्वायर कट जाएगा, एक साइन बाकी रह जाएगा।
ये कॉस है, ये कॉस है, तो 2 है तो 1 कट जाएगा इस पूरे वाले से, ठीक है। यानी कि ये कॉस है, स्क्वायर में से 1 काट देगा, एक बाकी रहेगा, ये वाला इसे काटेगा, एक बाकी रहेगा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ क्या बचा, ऊपर भी एक कॉस ए बचा और यहाँ भी एक कॉस ए बचा, दैट इज कॉस ए इंटू साइन ए, मतलब साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, साइन ए इंटू कॉस ए। चाहो तो आप कैसे भी लिख सकते हो, कॉस ए इंटू साइन ए भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब साइन पहले आता तो साइन को पहले मेंशन कर लो, ठीक है। साइन ए इंटू कॉस ए आपका एलएचएस में आया। अब आरएचएस में कितना आएगा आपका, अब आरएचएस में कितना आएगा आपका, देखिए, अब देखिए, अब क्या होगा, ये साइन ए कॉस ए ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा यहां पर, तो क्या आएगा, साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, तो ये एक्चुअली क्या है, ये 1 है, तो 1 का फिर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा, 1 ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, है कि नहीं। तो फिर साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन 1 दैट इज साइन ए इंटू कॉस ए। तो आप ये देखोगे, आप ये वाला स्टेप और ये आपका क्या है, बराबर आ रहा है, इक्वल्स टू में बराबर आ रहा है, यानी कि हेंस प्रूव्ड। इसलिए उस क्वेश्चन ने साफ साफ बोला कि एलएचएस हो आरएचएस को दोनों को अलग अलग सॉल्व करो। तो इस पार्ट को हमने सॉल्व किया तो देखा कि साइन इंटू कॉस ए बना, इस पार्ट को हमने सॉल्व किया तो देखा साइन इंटू कॉस ए बना। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, कॉस से साइन ए का मैंने एलसीएम लिया तो साइन इंटू कॉस ए आया। उसके बाद मैंने मान लो ये मान लो, अगर कंफ्यूजन हो भी रही है तो मैं दूर कर देता हूँ। इस पूरे पार्ट का जो सॉल्यूशन है वो ये वाला है, वो ये वाला है, ठीक है। कैसे, कॉस से साइन ए का एलसीएम साइन इंटू कॉस ए, कॉस से कॉस ए कटा, साइन स्क्वायर बन गया, साइन से साइन ए कटा, कॉस का कॉस मल्टीप्लाई ये वाली एन आ गई, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, यानी कि 1 1 1 अपॉन साइन इंटू कॉस। तो ए बी सी डी, तो डी वाला एक साथ मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर चला जाएगा, बाकी बी सी आपस में क्या 1 1, तो क्या हो जाएगा 1। ज्यादा दिक्कत है तो साइड में मेंशन कर देना सिंस डाल के, और क्या दिक्कत है, सिंस डाल के दिखा देना कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। कोई दिक्कत, बहुत इजी क्वेश्चन था, हलवा कहना है, हलवा क्वेश्चन, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये हो गया आपका, वीडियो को पॉज करके उसे उतार लीजिए, इसके बाद मैं इसका लास्ट क्वेश्चन करा देता हूं। आइए बच्चों, अब आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 8.4 के लास्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। जो 5वें का 10th जो लास्ट क्वेश्चन है प्रूव करने वाला, क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू टेन स्क्वायर है। इसका मतलब आपको क्या करना है, आपको बच्चों इससे इसके बराबर, इससे इसके बराबर, यानी कि कैसे भी करके आपको इस वाले को भी सॉल्व करके टेन स्क्वायर लेके आना है, इस वाले को भी सॉल्व करके टेन स्क्वायर लेके आना है, यानी कि आपको इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा और आंसर कितना लाना पड़ेगा, टेन स्क्वायर लाना पड़ेगा। हालांकि टेन स्क्वायर इसके बराबर है, टेन स्क्वायर इसके बराबर, कैसे भी कह सकते हो क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा रखा है, लेकिन 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 फिर भी बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करके इसे टेन स्क्वायर के बराबर लाना पड़ेगा और इसे भी टेन स्क्वायर के बराबर लाना पड़ेगा, ठीक है। कैसे लेके आओगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा, मतलब कह सकता हूँ कि काफी आसान है, ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन है, कोई खास दम नहीं है क्वेश्चन। तो हमने कैसे करेंगे, देखो हम कैसे बच्चों इसे करेंगे, एक सेकंड, ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इजी है। देखिए हमने, देखो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 1 प्लस टेन 1 प्लस कॉस 1 माइनस टेन 1 प्लस कॉस। तो एक तो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है, कौन कौन सी, एक तो ये पढ़ी हुई है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, एक हमने ये पढ़ी हुई है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो उसे मैं यहाँ पे मेंशन भी नहीं कर रहा। हमें क्या चाहिए, देखो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो मैं जानता हूँ जो मेरा माइनस टेन स्क्वायर है उधर जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर बन जाएगा, जिसकी वैल्यू सेक स्क्वायर ए के बराबर आ जाएगी, यानी कि इसी को मैं द्वारा देखूं तो सेक स्क्वायर ए बराबर ये माइनस टेन स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, सेक स्क्वायर ए, यानी कि इस 1 प्लस टेन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। क्यों ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे 10 प्रूव करना है और मैं जानता हूं यहाँ मेरा सेक आ चुका है, सेक 1 अपॉन कॉस होता है, अपॉन में इस 1 प्लस कॉट स्क्वायर को भी मैं क्या, इस वाली को मैं ऐसे नहीं कर सकता, ये कॉसेक स्क्वायर ए जो है ये माइनस कॉट उधर जाके प्लस बन जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर नहीं आ जाएगा, आप कहोगे सर बिल्कुल आ जाएगा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर की वैल्यू क्या है, कॉसेक स्क्वायर ए, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कॉसेक स्क्वायर ए। कोई दिक्कत, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं।
और सेक जो होता है 1 अपॉन कॉस होता है, तो सेक स्क्वायर क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। कॉसेक स्क्वायर है यानी कॉसेक का उल्टा होता है 1 अपॉन साइन होता है, तो कॉसेक पे स्क्वायर है तो 1 अपॉन साइन पे भी स्क्वायर लगेगा। तो 1 अपॉन साइन पे होल स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, साइन 1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर 1 और साइन का साइन स्क्वायर ए। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं, कोई दिक्कत। अरे सामने क्यों किया, क्योंकि मुझे tan लाना था, tan मेरा साइन अपॉन कॉस होता है। अब साइन अपॉन कॉस आएगा कहां से, ए बी सी डी, साइन ऊपर चला जाएगा, कॉस इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, लास्ट स्टेप में ये साइन सबसे ऊपर जाएगा इसके साथ और बी ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा, तो साइन स्क्वायर का 1 से करूंगा तो साइन स्क्वायर ए ये स्क्वायर है, और कॉस स्क्वायर का 1 से करूंगा तो कॉस स्क्वायर ए। और जब tan जो होता है साइन अपॉन कॉस होता है या फिर साइन अपॉन कॉस tan होता है, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या होगा, क्या tan स्क्वायर ए नहीं होगा, आप कहोगे बिल्कुल होगा। तो यानी कि हमने इस वाले पार्ट को तो tan स्क्वायर ए के बराबर में प्रूव कर दिया कि हाँ tan स्क्वायर ए आता है, यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए किसके बराबर कर दिया, tan स्क्वायर ए के बराबर कर दिया। अब कौन सा पार्ट रह गया, अब ये वाला। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ बच्चों, यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इस वाले पार्ट को भी ड्रॉ कर देता हूँ। अब आप ये सोचोगे कि 1 माइनस tan स्क्वायर में भी क्या हम ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि 1 माइनस tan स्क्वायर नहीं आता है, बल्कि 1 प्लस tan स्क्वायर आता, तब से हम सेक स्क्वायर लिख सकते हैं, जो कि हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा क्या करेंगे फिर, जो tan स्क्वायर आ जाए, तो कुछ नहीं, गरीब आदमी क्या कर सकता है, जो साइन कॉस की फॉर्म में नहीं है उसे साइन कॉस की फॉर्म में ला सकता है, तो यही हम करेंगे, है ना, यही हम करेंगे। और क्या कर सकते हैं, यानी कि जो भी साइन कॉस की फॉर्म में नहीं है उसे साइन कॉस की फॉर्म में ले आओ। tan को क्या करोगे साइन अपॉन कॉस, और cot को क्या करोगे कॉस अपॉन साइन। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं, आ जाएगा 2 मिनट में आंसर। चलिए, ये 1 माइनस tan स्क्वायर ए है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं, 1 का 1 उतारा, प्लस का प्लस उतारा, कॉट को मैं कॉट स्क्वायर ए, उसको लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। अब जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 और कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो गए तो कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, 1 से कॉस कटे कॉस स्क्वायर सेम, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस का प्लस। पहले मैं भी छोटा था, मैं भी ऐसे करता था, इसका इससे, पर जब अंतर गलत आया ना 2-4 बार, तब समझ आया नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। भले दूसरे तरीके से आंसर सही आ जाए, पर हमेशा जो सही तरीका है उसी को इस्तेमाल करना चाहिए। कॉस का कॉस से कटेगा 1 का साइन स्क्वायर में साइन स्क्वायर है। ये तो हो गया ऊपर वाला पार्ट सॉल्व। अब नीचे वाली की बारी, 1 और साइन स्क्वायर का एलसीएम दैट इज साइन स्क्वायर ए। अब 1 का साइन स्क्वायर ए आ जाएगा डिवाइड करने पर, अब साइन स्क्वायर का 1 मल्टीप्लाई दैट इज साइन स्क्वायर ए, दैट इज साइन स्क्वायर ए, प्लस है माइनस है, प्लस है। साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर डिवाइड करोगे 1 का कॉस स्क्वायर मल्टीप्लाई दैट इज कॉस स्क्वायर ए, दैट इज कॉस स्क्वायर ए। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। ओके, अब थोड़ा सा मुझे आगे सॉल्व कराना पड़ेगा, एक स्टेप। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, और ये क्या बचेगा कॉस स्क्वायर ए, और ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये भी 1 होता है, और यहाँ क्या बचेगा साइन स्क्वायर ए। तो कुछ हद तक सेम सा नहीं लग रहा, बस ये क्या था 1 अपॉन कॉस 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन कॉस 1 अपॉन साइन, ये भी सेम ही आ गया ना। क्यों आया, क्योंकि साइन स्क्वायर ऊपर चलेगा 1 के साथ, तो साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई होगा दैट इज कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर दैट इज tan स्क्वायर ए। क्या tan स्क्वायर ए। आपको बच्चों दोनों पार्ट आपके प्रूव हो गए, हैंस प्रूव्ड। यानी कि आपने क्या किया, इस वाले पार्ट को भी अपने tan स्क्वायर ए के बराबर प्रूव कर दिया, इस वाले पार्ट को भी आपने tan स्क्वायर ए के बराबर प्रूव कर दिया। तो बच्चों मैंने आपको 5 के पूरे सारे के सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। फिर भी किसी बच्चों को कुछ चीज रह गई हो, ना समझ में आई हो, या कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछना चाहता है इससे हटके एक्सरसाइज से, ठीक है, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। तो बच्चों मैंने अपनी पूरी कोशिश करी आपको अच्छे से पढ़ाने की। मैंने ट्रिग्नोमेट्री आज हमारी खत्म होती है। अब इसके अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री में कुछ क्वेश्चन बताऊंगा तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में आपके आ सकते हैं या
मतलब जिनके चांस है काफी ज्यादा आने के, मुझे कुछ सैंपल पेपर से और कुछ आरडी शर्मा से क्वेश्चन उठा के मैं एक दो वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो अगर आप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, बहुत मेहनत की तो प्लीज लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर करना। बिल्कुल फ्री होती है वीडियो को सब्सक्राइब करना, तो एक क्लिक करने में क्या जाता है, सब्सक्राइब हो जाता है। तो प्लीज सब्सक्राइब करना और कोई डाउट हो तो जरूर पूछना मुझसे कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।